वहां भी ले लेंगे। तो यहां भी 50 इक्वेशन बनाए आपके, और 50 के अंदर 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं आपका वहां पर कितने से, 5 से तो 35 बनते हैं, 6 से करूंगा तो 42 बनेंगे, 7 से करूंगा तो आपका 49। तो सबके साथ साथ ले लिए, एक का कितना कर दिया, 8 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका। तो यहां वाले पार्ट में ये नंबरिंग वैसे करोगे तो उसमें कितने थे आपके, 24 और 14 38। ठीक है, और 38 के अंदर यहां पर जोड़ दीजिए, वहां पर बताओ देखिए कौन सा आपका 7, कितना हो जाएगा बताओ आपको 45। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में गौर करना जरा इसके अंदर पहला सवाल, और ध्यान से पढ़ लेना, कोई जल्दबाजी वहां पर करनी नहीं। देखो देखिए, बताओ इसका उच्चारण रेनेसा या फिर रेनाइसेंस। हाँ, रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म, ये जो चीज है यहां पर एक बार गौर करना, यहां इन लगा देना, जो हमसे लिखने में हुआ है, मेरे से लिखने में हुआ इन आएगा। इन रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रिनाइसेंस में केवल रीअवेकनिंग है, ठीक है, या फिर इंसानी प्रवृत्ति भी है, इंसानी प्रवृत्ति भी आएगी। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट लोगे आप। हाँ, कारण सहित बताओगे। पहला क्यों नहीं लोगे बताओ, ये केवल क्लासिकल की तरफ जाता है क्या, नहीं, क्लासिकल में इनोवेशन लाएगा। ठीक है, क्या यहां पर सिर्फ मिडाइवल पर है क्या, नहीं। ठीक है, क्या ये ह्यूमन रीजन उनको डिनाई करेगा क्या, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम्हारा रुचि बढ़ेगी किसमें, ह्यूमन वैल्यूज, और साथ में किसमें बताओ आपका क्लासिकल एंटिक्विटी, मतलब ओल्ड इज गोल्ड, और मॉडर्न उसमें क्या आ जाएंगे, इनोवेशन आ जाएंगे। ठीक है, पुरानी अच्छी चीजों को छोड़ा नहीं है, और नई चीजों को उसके अंदर क्या कर दिया आपका, शामिल कर दिया। ये पार्ट उसमें देखने को मिलेगा। पूरा बोल के बताओ क्या बनेगा, रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमन वैल्यूज एंड क्लासिकल एंटिक्विटी। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे चलो। तभी कह रहा हूं कि ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। शुरू में 7 क्वेश्चन रिनाइसेंस वाले मिलेंगे। विच पेयर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म, अभी आया था, न्यू भी है ओल्ड भी है। तो ओल्ड वाले में क्या आ गया बताओ, क्लासिकल एंटिक्विटी, और साथ में नई चीजें जो अंधविश्वास को हटाती हैं। मैंने क्या कहा, मैं श्रीमद् भगवत गीता की इज्जत करता हूं। ठीक है, अगर मुझे बालाजी के मंदिर में जाना पड़े तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, सुंदरकांड का पाठ करता हूं। ठीक है, मैं शास्त्रों को पढ़ता हूं, मुझे वेद अच्छे लगते हैं, उपनिषद अच्छे लगते हैं, लेकिन अंधविश्वास मुझे रत्ती भर भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, 1% भी नहीं लगता है। अब इस बहाने कोई मुझे नास्तिक कह दे तो एक बार नहीं लाख बार कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉजिकली चलूंगा। लॉजिकली चलने का मतलब क्या हुआ, अच्छी चीजें उनको एक्सेप्ट करूंगा और बुरी चीजों को सर पे बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, वो चीज किसमें आती है बताओ, आपका रेनाइसेंस। ठीक है, अगर आप इसी चीज में चल रहे हो, बुरी चीजों को स्वीकार कर रहे हो, तो आप एंशिएंट और एंग्लो सेक्शन में हो, आप में और आपके एंग्लो सेक्शन जो आपकी सोसाइटी थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने कह दिया भी कूलर के पीछे भूत है, और आपने मान लिया। ठीक है, कठे दिखार लिया। अगर आपने ऐसा बोला ना, कहां है दिखा कर आ, तब तो आप रिनाइसेंस की तरफ हो। ठीक है, अरे यार बटिन जावाई को नहीं दिखा मत, मन तो डर लगा लागो। ठीक है, ये कौन सा आपका पुराने वाले में। ये फर्क होता है सुपरस्टिशन और लॉजिकल एबिलिटी में। तो रीजन तुम्हारे अंदर आना चाहिए, लेकिन पुरानी अच्छी चीजों को तुम छोड़ोगे नहीं। आपका वहां पर अगर किसी ने श्रीमद् भगवत गीता पूरी पढ़ी है, बाकायदा अंधविश्वास के खिलाफ जाती है, एक भी अंधविश्वास को अपने पक्ष में लेने की बात नहीं करती है। ठीक है, बताओ यहां कितनों का करेक्ट है। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट लो, बोले इसका क्वेश्चन तीसरा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग द रेनाइसेंस वाज, प्रिंटिंग प्रेस ये छपने वाला चालू क्यों हुआ, ताकि चीजों को दूसरों तक पहुंचाने में टाइम ना लगे। ठीक है, बड़ी तेजी के साथ में तुम्हारे ज्ञान का संचार हो जाए और अच्छी बातें पूरी दुनिया में फैलाई जा सके एज सुन एज पॉसिबल, जिसे आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में तुम असेप कहते हो, ASAP वाला पार्ट। बताओ क्या हुआ इसमें, क्या इन चीजों का डिक्लाइन हो रहा है, नहीं। पाबंदी लग रही है, नहीं। क्या रिप्लेसमेंट आ रहा है, नहीं। बल्कि क्या हो रहा है, रैपिड स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड क्लासिकल टेक्स्ट, अच्छी चीजें हैं उनका विस्तार हो रहा है, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बताओ कितनों का करेक्ट है। डन, अगले पार्ट पे नंबर 4 वाला। ये मैंने बोला क्लास में बहुत बार बोला बेटा जी। हु इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। ठीक है, बताओ नाम बोला था बहुत बार, क्या नाम आपका, जोहानस गटनबर्ग। ठीक है, अगले पार्ट में ये पूछूंगा नहीं, सबको आता वहां पर आपका, क्योंकि और इस पर तो तेरे से भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की चीज चली थी वहां पर। ठीक है, अगले पे आओ फिर आपका रेनाइसेंस ड्रामा इज मोस्ट नोटेबली कैरेक्टराइज्ड बाय, बताओ रेनाइसेंस में मेनली किसकी तरफ जा रहे हैं अपन, ह्यूमन और रीजन की तरफ जा रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट याद रख लो, पहला कौन सा, ह्यूमन साइकोलॉजी, और दूसरी चीजें कौन सी, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। रेनाइसेंस ने बहुत पहले कह दिया था, जो दुनिया से हटकर चलता है वही इतिहास बनाता है। ठीक है, वही कीर्तिमान स्थापित
करता है। दुनिया की लकीरों पर जो चल रहा है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जनरल सो लाइफ जिएगा, ठीक है, मरी हुई भी नहीं जिएगा, टॉप लेवल की नहीं जिएगा, ठीक है, बीच वाली लाइफ जिएगा, ठीक है। और जिसको दुनिया से हटकर कुछ करना है, ट्रेडिशनली जो वीकनेस है उनको हटाकर कुछ करना है, वो बाकी लोगों से अलग निकल जाएगा। तो फोकस किस पे? मानवीय अध्ययन पे, जो मनोविज्ञान में व्यवहार का है। मनुष्य सबसे पहले है, यहां तक कि गौर करना, जो अभी मैंने एक धार्मिक ग्रंथ का नाम लिया था, किसका? श्रीमद् भगवत गीता। अगर उसको ढंग से पढ़ा है ना, तो पता उसमें क्या क्या रखा है कि अगर कहीं पर कोई गाय है या नंदी है, वो हिंसक हो जाता है और तुम्हें लगता है कि मनुष्य की जान ले लेगा, तो मनुष्य हितार्थ, मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए उसका वहां पर मारा जाना वो हत्या नहीं कहलाती है, धार्मिक वध कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? वहां पर ये अगर पढ़ते हो तो तुम्हें क्या कहलाता है, समझ वाली चीज पता चलती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हम तो बीफ खा रहे हैं और बाकी हम पूजा कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए साहब। ठीक है, इन यूरोपियन कल्चर बीफ अवेलेबल हो रहा, आप खा रहे हो, और यहां आकर आप ये कह रहे हो आपका, तो ये चीज क्या है? गलत है। अगर एक्सपोर्ट के मामले में तुम चेक करते हो तो हम गीता का खिलाफत का काम करते हैं बाकायदा। अभी तुमने गौर किया हो, वेस्ट बंगाल के अंदर ये चीजें सामने आई हैं। ठीक है, गायों को और वहां पर नंदियों को बेचने वाले ज्यादा व्यापारी कौन है? आपके हिंदू हैं। ठीक है, सोचो यहां पर, हालांकि उसको रोका जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। हम भी ये गौशाला को रन करते हैं, लेकिन हम बाकायदा ये कहते हैं कि जब तक वो बीमार हो, ठीक है, तब तक यहीं रखो, दवा पानी करो, शुश्रूषा दो उसे आपका, और उसके बाद में उसको अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार दे दो। ठीक है, लेकिन एक तरफ तो आप बड़ाई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं नियमों को आप पालते भी नहीं है। ये चीज होना नहीं चाहिए। अगर पढ़ लोगे ना तो आप एक तरफ ही जाओगे, आप दोनों तरफ वहां पर नहीं आओगे। ठीक है, रात में तो आराम हो या बोटी खाया जा रहे हैं, ठीक है, और सुबह आपने यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड, ऐसा अलाउ नहीं किया जाता है। बताओ पूरा बोलना क्या है? फोकस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। अब इन चीजों को बोलने के लिए दमखम भी चाहिए बेटा आपका। ठीक है, हर कोई बोलेगा, मुझे वो ये कह देगा, मेरे पर वो कमेंट कर देगा, ऐसा हो जाएगा, दुश्मनी तो पालनी पड़ेगी सच कहने के लिए आपका। और अगर आपको दुश्मन नहीं पालना है तो मीठा मीठा बोलते जाओ। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आओ। हाँ, क्या क्या कहना चाह रहा है? हाँ, ठीक है, उसी को तो लिया ना, विक्टोरियन 3 का ब्लेंड है। क्यों? अगले पार्ट पे आओ फिर, आपका नेक्स्ट लो, उसी से जुड़ा हुआ पहले वाले सवाल से, इससे एक पहले वाला कि विच प्लेराइट। देखो, हम कहते हैं कि सर ऐसे सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन में, टीचर कहां पढ़ाता? देख लो, प्लेराइटर लिखा है, प्लेराइट वन हु राइट्स प्लेज, जो नाटक लिखता है। स्पेलिंग बताओ क्या है? PLAYWRIGST। ठीक है, जो वहां एसोसिएट करता है किससे? आपका वहां पर इंग्लैंड के रेनाइसेंस ड्रामा से। ठीक है, तो बताओ वहां इंग्लैंड के रेनाइसेंस ड्रामा के अंदर अपन विलियम शेक्सपियर को काउंट करते हैं या फिर मार्लो को? मार्लो को काउंट करते हैं साहब आपका। ठीक है, लेकिन हमने किसको चढ़ा दिया बताओ? इसमें नाम नहीं लिखा है, हमने सबसे ज्यादा किसको चढ़ाया? आपका शेक्सपियर को चढ़ाया है। ठीक है, ये चीज किसकी तरफ चली जाएगी बताओ? आपका वहां पर रोमांटिक स्टेट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये पार्ट क्रिटिकल एरा में आ जाएगा आपका वहां पर, और ये जो ममता वाला क्वेश्चन था उसके साथ में भी जुड़ जाएगा बेटा। याद आ रहा है किस बात पे था इसका? सैमुअल जॉनसन वाला। हाँ जी बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, मेटाफिजिकल वाला, उसका भी क्वेश्चन इसमें वहां पर डाला हुआ है। तो हम किस पे जाएंगे बताओ? आपका क्रिस्टोफर मार्लो। कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पार्ट। उस दिन तेरे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था तू, है ना? अगले पार्ट पे आओ। द रेनाइसेंस सोनेट ट्रेडिशन इन इंग्लिश लिटरेचर इज मेनली एसोसिएटेड विथ। अभी बताओ, अगर अपन ये कहें कि सोनेट पैटर्न के अंदर कुछ चेंज करके, और उस एरा में 14वीं 15वीं 16वीं में यहां अगर शताब्दी में लेकर कोई बंदा आ रहा है, तो बताओ वो किसके बाद आ रहा है? आपका पेट्रार्क के बाद। पेट्रार्क किसके बाद आया? जियोकॉमी द लेंटे। लेकिन हमें किसकी बात हो रही है बताओ? देखिए आपका इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सोनेट में या तो नाम आना चाहिए वॉट का, ठीक है, या किसका नाम आना चाहिए? शेक्सपियर का। फिर किसका नाम आएगा? स्पेंसर का। ठीक है, तो इनमें से एक नाम मिल गया, बड़ा नाम कौन सा? आपका शेक्सपियर। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। इनको थोड़ा ढंग से सोच के करना, गड़बड़ी हो सकती है। अब पैटर्न चेंज हो गया बेटा जिसमें आपका ये ममता वाला सवाल टाइप में आ गया। विच फीचर मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल में मेटा प्लस फिजिक है। आपका जो भौतिकतावादी युग होता है उसके मेटा मतलब बियॉन्ड है। ठीक है, जहां कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाला पार्ट, इसमें कंसीट आ जाएगा, एक्सटेंडेड मेटाफस आ जाएंगे, फार फेस्ट सिमिलीज आ जाएंगे। ठीक है, बोलता हूं बार बार, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस वाले पार्ट में। ठीक है, सूरज को आपने क्या कह दिया? गाली दे दी, अनरूली बता दिया। आपने ये कह दिया दुनिया में कोई औरत सुंदर है तो वफादार नहीं है, वफादार है तो सुंदर नहीं है। ठीक है, ऐसा पार्ट किस में चला जाएगा बताओ? आपका हाँ जी, जॉन डन का मतलब मेटाफिजिक्स में, तत्व मीमांसा की तरफ आपका बढ़ जाएगा। वो कंपैरिजन जो आप सोचते भी नहीं हो आपका वहां पर। तो बताओ किस में लाऊं आपका?
कौन सा पार्ट आपका? एलाबरेट कंसीट्स, और ये कंसीट पागलपन में नहीं आ रही हैं, इनका पार्ट क्या है? इंटेलेक्चुअल है। दुनिया जिन्हें पागल कहती है अक्सर वही समझदार होते हैं, ठीक है, और जिन्हें समझदार कहती है वही पागल होते हैं, ठीक है। ये पार्ट तब है जब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। आप किसी की बुराई कर रहे हैं ना, यकीन मानना आप खुद की बुराई करना स्टार्ट कर दो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये वाले पार्ट में कौन सा इंटेंसिटी का भाव? इमोशनल, टॉप लेवल पे इमोशन ले जाओगे, जब चाहो मुट्ठी में क्या कर लोगे? कंट्रोल कर लोगे। द सनराइजिंग में बिलवड के चेहरे पर पर्दे के अंदर से आने वाली किरण भी गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। और गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में लड़की दिखनी ही नहीं चाहिए। दोनों भाव किसके? जॉन डन के, ठीक है। ये किसका खेल है? इमोशनल इंटेंसिटी, ठीक है। इमोशन इनके साथ नहीं खेलेगा, ये इमोशन के साथ खेलेंगे, ठीक है। इमोशन को रिमोट के साथ चलाएंगे, इमोशन इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इन्हें पता है मन मुझे कब खेला करना है, ठीक है। वो चीज किसमें आती है? मेटाफिजिकल में। बताओ कितनों का करेक्ट है? ये बॉयज के लिए मैंने बहुत बड़ा इंडिकेशन दे दिया है, ठीक है। तुम्हारे अंदर इमोशनल वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है। अगले पार्ट पे आओ, इसका आंसर लगा दूं, ज्यादा ठीक रहेगा आपका वहां पर, ठीक है। हाँ, एक चीज और बताओ, अगर ये जो पार्ट नहीं आया तो क्या मैं इस चीज को भी ले सकता हूं? क्या बताओ? आ जाएगा? नहीं नहीं आ जाएगा, ठीक है। गौर करना, यहां बस मुझे क्या करना पड़े? आउट को हटाना पड़े, तब पूरा आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे लो, नेक्स्ट लो, नंबर 9। नंबर 9 पे बोल रहा हूं बेटा जी आपका, द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वाज ओरिजिनली पॉपुलराइज्ड बाय, इसमें बेटा सिर्फ ये ममता देगी आंसर। बताया तेरे को अच्छे तरीके से, जॉन ड्राइडन वगैरह नाम भी आए थे, सैमुअल जॉनसन भी आया था, ठीक है। बताओ जो रियल में बोलने वाला वो ये नहीं है, लोकप्रिय बनाने वाला कौन है? बताओ। सैमुअल जॉनसन है, पॉपुलराइज। अगर जॉनसन नहीं होता है ना, ठीक है, इसने क्या बताया था टर्म आपका? मेटाफिजिक्स दिया था, मेटाफिजिकल दिया था, मेटाफिजिकल पोइट्री दिया था, या मेटाफिजिकल विड्स वाला पार्ट दिया था? मेटाफिजिकल विड्स वाला पार्ट दिया था, ठीक है। तो अगर इनमें सब में छांटना पड़े और हमें पॉपुलराइज का मैनर मिले तो वो कौन सा आएगा? बताओ आपका ये वाला, ठीक है। आगे क्या? जॉन ड्राइडन अर्ली मॉडर्न पोइट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, शुरू में नामकरण करने वाला ही था आपका वहां पर, ये तो फिर उसका क्या करता? लेटर ऑन मॉडर्न एरा में विश्लेषण करता है और इसका वहां प्रॉपर वे में एक हल्का सा लिंकेज जोड़ते हैं आपका, ये दूसरे कवियों के बारे में बोलता है, अदरवाइज पॉप का वहां प्रॉपर वे में इससे कोई रिलेशन है नहीं। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आ जाओ। इसमें लोग ड्राइडन कर देते हैं हद से ज्यादा, ड्राइडन वाला शुरू का पार्ट है, ठीक है। बताओ सवाल नंबर 10 का आपका, विच पोइट इज नॉट टिपिकली क्लासिफाइड एज ए मेटाफिजिकल पोइट? आराम से पता चल जाएगा बेटा आपका, ठीक है। बताओ कौन कौन सा है आपका? डन है, मार्वल है, हर्बर्ट है, कौन सा नहीं है? मिल्टन नहीं। मिल्टन किससे बिलोंग करता है? मिल्टन मॉडर्न से, पुराना ही है। मॉडर्न तो चलो आप किसी एक दो बच्चे से निकला तो गलत निकला आपका। हाँ तो कौन से में आएगा? एक नहीं, दो दो कवर करता है, ढूंढ के लाओ, दो दो एजेस, ठीक है, दो एजेस कवर करता है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ याद है? पढ़ते नहीं हो। ऑन इज ब्लाइंडनेस के बारे में जब इतना सुना है, ठीक है, एलिजाबेथन और जैकोबियन वाले पार्ट के अंदर में दोनों में करता है, दोनों में से एक में करता है या बाद में लाएगा? क्या यह शेक्सपियर का कंटेम्पररी है या नहीं है? ये तुम्हारा सवाल बन गया, आराम से छाटो आपका, ठीक है। अगले पे आओ फिर, ये बताओ कितनों का करेक्ट था? ये तो सही था, देखो तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन डाल दिया ना आपका, ठीक है। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट वाला लो, सवाल नंबर 11। एक की स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री इज, बोला था मैंने आपका, बताओ किससे लाओगे मेनली? कंसीट्स कैसी हैं? फार फेस्ट है, ठीक है, और वो किसको जोड़ेंगी? एब्स्ट्रैक्ट जो मेटा में आ गया, ठीक है, और साथ में कैसा? फिजिकल। एब्स्ट्रैक्ट प्लस फिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिक्स में आता है, ठीक है। आंसर ये रहा, बताओ कितनों का करेक्ट है? चल अगले पार्ट पे आओ। सवाल सारे ठीक ठाक हैं बेटा, इस बार इसमें कोई मैं हल्का सवाल नहीं बोलूंगा आपका। नंबर 12, विच थीम इज मोस्ट सेंट्रल टू मेटाफिजिकल पोएट्री? थीम का मतलब किस पर लिखा, अभी भी बताया था मैंने। अरे किस चीज पर? जैसे बिलविड वाला नाम आया तो वहां से पकड़ लो इस चीज को, किस पर लिख रहा है बताओ आपका? ऐसे नहीं, इसका क्रम ऐसे चलता है, पहले प्यार से पहले भरोसा जीता जाता है, फिर प्यार होता है, ठीक है, प्यार से विश्वास उठता है कि प्यार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये लव नहीं, ये लस्ट है, ठीक है, कहाँ चला जाता है? स्पिरिचुअल कैटेगरी पे, और अंततोगत्वा जब समझ में आता तब हाथ से सब कुछ लुट चुका होता है, ठीक है। ये आदमी जब ये कहे, ठीक है, इंसान को खुश रहना है तो शादी नहीं करनी है, दैट मीन्स
मेटाफिजिक्स। ठीक है, ये उन लोगों को भी समझ में आएगा शादी करने के बाद, जब वो 55 60 65 के हो जाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा, और वो एक आदमी उसे 20 25 30 साल की उम्र में समझ चुका होता है। ठीक है, वहां वाले पार्ट में उस चीज को समझ के जी चुका होता है, उन 25 30 35 सालों का आनंद ले लेगा। और एक आदमी को समझ में आएगा 55 60 65 की उम्र में, जब उसके साथ में हाथ मलने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, ये फैक्टर, इसलिए मेटाफिजिक्स है लोगों से एक कदम हमेशा क्या रहते हैं आपका, आगे रहते हैं। ठीक है, वो डिसीजन बहुत पहले ले लेते हैं आपका, और उन्हें पता है कि इसका परिणाम होना क्या है, तभी आपने गौर किया हो। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी, अरे गौर करो, डन ने भाई साहब सारे कांड करने के बाद चर्च के अंदर प्रिस्ट का काम भी किया है, पादरी का काम भी किया है, वो बहका आशिक भी रहा, लव में फेल भी हुआ, लस्ट का मास्टरमाइंड भी रहा आपका। ठीक है, और लेकिन डेथ पाने से पहले उसने ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसको उसने वहां पर टच ना किया हो। बट इस चीज के पक्ष में वो नहीं रहा कि मुझे बाउंड किया जाए, मुझे बांधा जाए आपका। ठीक है, मतलब खुले ब्रह्मर की तरह आपका रहा। बताओ, पूरा बोल के बताओ क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, डेथ, फेथ, स्पिरिचुअल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्यों, भगवान है या नहीं, इसमें चलेंगे। ये थियस्ट एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, एग्नोस्टिक है हमेशा। ठीक है, ये कहेंगे जब तक भगवान से मिल नहीं लेंगे ना हम लोग मानेंगे नहीं। हाँ, कोई अलौकिक शक्ति है हमारे सामने नहीं आई, हम कैसे मान लें। ठीक है, अब आप कहते हो सर मान लिया करो, तो मैं कहता हूं किसी की शादी नहीं, तू मान ले तेरी हो गई। ठीक है, तू मान ले तेरे बच्चे हो गए। ठीक है, चल एडमिशन करवा के आते हैं। स्कूल वालों को बोलेंगे मान लो कि मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, एडमिशन लो। ठीक है, पॉसिबल है नहीं ना। ये ऐसे तर्क बिड़ाएंगे जो तुम्हें वहां पर पूरा परेशान करेंगे, परप्लेक्स करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल लॉजिकल थिंकिंग पे चलेंगे, सुपरस्टिशन पे नहीं चलते हैं। बताओ कितनों का करेक्ट है। एक्सप्लोरेशन का मतलब साइंटिस्ट की तरह काम करेंगे आपका, ये अन्वेषण पूरा करेंगे। नंबर 13 वाला उसी से जुड़ा हुआ, ऊपर वाले से। द मेटाफिजिकल कंसीट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बताओ कंसीट क्या होता है, छोटा कंपैरिजन, ये बड़ा। ठीक है, मैंने अभी बोला था ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो वाला पार्ट आपका। ठीक है, बताओ किसमें जाएगा, बोलो आपका एक्सटेंडेड कंपैरिजन किसमें, हाईली डिसिमिलर आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने गौर किया हो तो एक वहां पर पोएम है, और उस पोएम के अंदर एक कीट का नाम आता है। ठीक है, कीट क्या करता है बताओ आपका, वहां पर एक का खून ले लेता है, दूसरे का खून ले लेता है, और उस बहाने से कवि कहता है कि दोनों के खून का संभोग हो चुका है इस कीड़े के बदन के अंदर। ठीक है, अब मैं तुमसे संभोग करना चाहता हूं। ठीक है, कौन सा पार्ट आपका, यार इसका मेरे से संपर्क है ही क्या, उसकी लालसा क्या है, लालसा इस चीज की कि वो लस्ट को पूरा करे। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल किस चीज का वहां पर दे देता, बताओ उसे क्या कहा जाता है, फ्लिया या फ्ली, फ्ली बोला जाता है। स्पेलिंग बताओ, FLEA। लिटरेचर में जब आओगे तो बेटा ब्रॉड मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। बोलो क्या आया, एन एक्सटेंडेड कंपैरिजन बिटवीन हाईली डिसिमिलर आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने एक चीज बोली थी ना ऑब्जेक्ट वाली, बेटा वो क्वेश्चन इसके एंड में ना, इस वाले के एंड में ना, पहले वाली में अलग से डाल दिए। चलो इसके साथ में ले लेंगे अपन। तो आप मुझे ये बताओ, यहां पर इसका उच्चारण बताया था मैंने, नाउन में क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्ब में ऑब्जेक्ट। इतना जल्दी भूल रहे हो, उस वक्त तो बड़े सरल लग रहे थे तुम्हें आपका। बताओ इसमें नंबर 14 वाला ही है ना, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मेटाफिजिकल पोएटिक स्टाइल। अगर मेटाफिजिकल नेचर का कोई इंसान होगा, वो बात बात में तुम्हारी ये चीज झाड़ेगा, फिलॉसफी। ठीक है, और किसी चीज को अंधा होकर नहीं मानेगा, उसका क्या देगा, तर्क देगा, साबित करेगा कि यह चीज यूं घटित होती है, झूठ नहीं बताएगा। ठीक है, और वो कम दिमाग वाला नहीं होगा, सामान्य प्राणियों के मुकाबले उसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा होगा, और वो हर बात पे क्या कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है। ठीक है, हार मानेगा नहीं। हाँ, उसे लगता है कि फुलिश आर्ग्यूमेंट है, छोड़ देगा। ठीक है, उसे लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट सही है, तो उस पर वो जीरा करेगा और अगले को बताएगा कि हाँ ये चीज इस तरीके से होती है। पुराने जमाने में हम बोलते थे शास्त्रार्थ करना। ठीक है, कि ले आ, दो हाथ हो जाएं आपका वहां पर, इसमें गलत मैंने क्या कहा। और जो इंसान इससे डरता है, कहता है कि ऐसा ही मान लो, वो इंसान इस कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या बोलूंगा बताओ आपका, फिलोसॉफिकल रीजनिंग कंबाइंड विथ विटी आर्ग्यूमेंटेटिव टोन। ठीक है, और जो ऐसा इंसान नहीं, वो इमोशनल फूल है, कोई उसे बेवकूफ बना दो आपका। ठीक है, वो क्या करेगा, कहानियों पे चलता रहेगा, दूसरों को फॉलो करता रहेगा आपका। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, इतिहास में क्या हो गया, उन्हीं के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसा लगाता रहेगा, प्रेजेंट में क्या उसकी बात वहां पर नहीं करेगा। ठीक है, ऐतिहासिक महापुरुषों ने क्या किया, अब सपोज करो इस चीज को अन्यथा नहीं लोगे, आज हमारे देश में कुछ भी बुरा हो रहा है,
ठीक है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से 1947 1950 के लोग तो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, अब तुम इस देश में जी रहे हो, तुम्हारे हाथों में इस देश की कमान है, तो तुम सुधारो ना इसे। वो तो कर गए, खराब कर गए, हम भी मानते हैं आपका, अब तुम उनका नाम लेके अपना बचाओ तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, अब तुम अमेरिका और ईरान का नाम लेके यहां महंगाई तो नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये चीज होती है प्रतिस्थापन करना, जो सरासर क्या है, गलत है आपका वहां पर। बताओ पूरा क्या बनेगा, फिलोसॉफिकल रीजनिंग कंबाइंड विथ विटी आर्गुमेंटेटिव टोन। अगले पार्ट में आने से पहले बताओ कितनों का करेक्ट। अब तीसरा फैक्टर आ जाएगा साथ में से आपका, तीसरा कौन सा है, एलिजाबेथन, बड़ा आसान है। ठीक है, शेक्सपियर को जोड़ दो, गलत नहीं करोगे आपका वहां पर। बोलो किस में आ जाएगा आपका वहां पर, भाई शेक्सपियर इमोशनल है। ठीक है, और इमोशनल बंदा क्या होता है, इमोशनल बंदा मजबूत होता है, वीक होता है। अगर किसी को कोई परिवार बर्बाद करना, उसके दो तरीके, पहला उनके बच्चों में नशे की लत लगा दो, बुरी लत लगा दो, और दूसरा उनके इमोशनल खिलवाड़ के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, बात समझ में आई आपका। इमोशनली, जैसे मान लो कोई लड़की है, उसको अपने पिता का बदला लेना है, तो वहां पर पिता के दुश्मन के लड़के के साथ वो लव अफेयर कर देगी रिलेशनशिप में आके, और उसके बाद में वहां पर उसे इस तरीके से आसक्त करके छोड़ देगी कि उसके बाद में वो ऊपर उठे ही नहीं। ठीक है, पूरा खानदान क्या हो गया, तबाह हो गया। ठीक है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आप बच्चियों को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये वो हथकंडे होते हैं, ब्रह्मास्त्र होते हैं, जहां पर हम इमोशन की वीकनेस का फायदा उठाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, पुरुष घाटे से नहीं मरता है, पुरुष बीमारी से नहीं मरता है। ठीक है, पुरुष वहां पर नशे पे भी काबू पा लेता है। ठीक है, कुछ लोगों को देखा होगा जिनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, उन्हें कंटिन्यूटी 30 दिन नशे करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन कर लिया, 15 दिन छोड़ दिया, 50 दिन छोड़ दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को एक बहुत बुरी लत लगी हुई थी, कौन सी, चाय वाली, अब नहीं पी रहा हूं। कितना इजीली एक बार किसी ने गुस्सा दिलाया और उसके साथ पूरी चाय हट गई। ठीक है, एक सिंगल एक्शन के साथ में चाय गई, समझे आपका। लेकिन अगर किसी तरीके से किसी के द्वारा, मतलब अपोजिट जेंडर के द्वारा, वो आदमी इमोशनल बहक गया, तो साहब उस पर नशा भी हावी होगा और वो वापस लौट के नहीं आ सकता। ठीक है, कभी नहीं आएगा। तभी तुम बच्चों को कहता हूं कि इमोशनल बॉयज में कभी इमोशनल ब्लैकमेल मत होना, एकदम टोटल प्रैक्टिकल नेचर के साथ में। ठीक है, यस और नो, दैट्स ऑल। ठीक है, क्या बोला, मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज नॉट इक्वल टू लव, मैरिज लव नहीं होता है। ठीक है, और जो 5-7 साल जिंदगी जी चुके उनसे पूछो। ठीक है, और अगर नहीं पूछने की हिम्मत होना, उनको 2 दिन स्पाई कर लो, 2 दिन रेकी कर लो। ठीक है, रेकी करके देखना, जिस दिन शादी के बाद वाला दिन और शादी के 2 या 5 साल बाद वाला दिन, ठीक है, तुम्हें लग रहेगा कि इनमें प्रेम कम, ठीक है, और विरोधाभास ज्यादा है। और जब घर में साथ रहते हैं तो खटपट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, पूछो मत। बाहर आकर तो कहा जाएगा मेरे वाले से प्यारा, वो कौन सा डायलॉग बोलते, मूवी आई ना, तुम सा कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। ठीक है, कि मेरे धक्के चढ़ाया चढ़िए। बताओ इसमें छांट के दो मुझे, कौन सी चीजें आ गई बताओ आपका, किस चीज पे है, ट्रेजिक पेसिमिज्म। अब किसी को बता नहीं सकते, बुरा हो गया झेलेंगे और दुनिया को ये बोलेंगे मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। शेक्सपियर के साथ भी काफी कुछ बुरा हुआ, लेकिन वो हमेशा मस्ती के साथ जिंदगी जी रहा था आपका। ठीक है, उसने बाहर नहीं आने दिया। साथ में क्या होता है, नैतिक पतन भी होता है, मोरल डिके आता है। प्लस में क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी है, डार्कर है। डार्क लेडी का नाम तुमने सुना ही है, WH ने खूब समझाया था, लेकिन भाई साहब समझे नहीं थे आपका वहां पर। ठीक है, एलिजाबेथ जैसी क्वीन होके उसे शेक्सपियर पसंद था, क्या है बताओ आपका, मोरल डिके ही तो है इस चीज का वहां पर। ठीक है, तो ये पैटर्न तुम्हें देखने को मिलेगा। बोलना वहां पर किस चीज पे पूरा बताना, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस अपने साथ फिक्स में क्या लेगा, ऑन ट्रेजिक पेसिमिज्म, मोरल डिके एंड डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी। तो एक तरीके से अपन एलिजाबेथन को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन बुराइयों को ये प्रेसीड करके लाता है। बताओ कितनों का करेक्ट था। ठीक, अगले पे आओ, नंबर 16, द जैकोबियन एज इसके बाद आया, कब से, 1603 से लेके 1625 वाला, इसी के द्वारा बुलाया गया था, एलिजाबेथ के द्वारा, मृत्यु के बाद में कर दिया गया था इसे आपका आगे। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वाले पार्ट से जुड़ेगा आपका। द जैकोबियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द रेन। बताओ इसका मूल नाम जैकब था या जेम्स था, जेम्स था। ठीक है, रिलेटिव था उसका, और जेम्स वहां पर कौन सा आपका, पहला। ठीक है, और एलिजाबेथन कल्चरल और पॉलिटिकल टेंशन का जो पार्ट था ना आपका, ठीक है, टेंशन वाली कौन सी की, इसका बेटा तो है नहीं, कौन बनेगा। ठीक है, उस चीज को उसने ट्रांजिट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया आपका। ठीक है, या आपका रीथ्रोन कर दिया। रीथ्रोन करने का मतलब जो फेज था वो ट्रांजिट हो गया आपका। ठीक है, टोटल बदल गया। एलिजाबेथ का तो फिर भी कमांड था, जेकब का कोई कमांड
नहीं रहा। ठीक है, जेकब वाली हालत तो और ज्यादा बिगड़ती चली गई, क्योंकि लोगों ने एलिजाबेथ को कम से कम दिल से तो स्वीकार किया था, हमारी रानी है, इसको दिल से राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। लोग विश्वास किए बैठे थे कि हम करीबी क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, और राजा किसको बना दिया, किसी और को बना दिया। ठीक है, तो राजतंत्र के खिलाफ ये चीजें बढ़ती चली गई कि आप भाई भतीजावाद करते हो, योग्य को गद्दी पर नहीं बिठाते हो। ये चीज वो हो गई, राजा का बेटा ही राजा बनता है, सामान्य आदमी राजा क्यों नहीं बनेगा। सुपर 30 में दिखाया गया ऋतिक रोशन वाला डायलॉग कि आज के बाद में राजा का बेटा राजा बने जरूरी नहीं है, योग्य बनेगा। बताओ पूरा बोलना। किंग जेम्स फर्स्ट फॉलोइंग द एलिजाबेथन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन का मतलब बदलाव आ गया। ठीक है, बुरा तो था, उससे भी और ज्यादा बुरा होता चला गया। कितनों का करेक्ट है? ठीक, ये जेम्स से निकल जाता। नंबर 17 का लो आपका। विच थीमेटिक कंसर्न इज मोस्ट डोमिनेंट इन जैकबियन ड्रामा? हाँ जय, बताओ यहां वाले पार्ट में बोल के बताना जरा कि इसमें से कौन सा मुझे विषय वस्तु का जो कंसर्न है, जो ज्यादा प्रभावी देखने को मिलता है किसके अंदर, जैकबियन ड्रामा के अंदर, उस नाटक के अंदर मुझे वहां पर देखने को मिलेगा। तबीयत वबीयत तो ठीक है क्या सारी? ठीक है, चलो बताओ यहां वाले पार्ट में मेरे पास में क्या मिलेगा, और बिगड़ेगा, डीके हुआ, डीके होकर कहां चला जाएगा बताओ, करप्शन पे, बुराइयां ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, तुम लोगों से क्या लेना चाहोगे, प्रतिशोध। अगर तुम किसी से बदला लेना चाहो ना, तुम अपना पतन कर रहे हो। ठीक है, इतना अपने विकास पर ध्यान लगा दो, तुम्हारा बदला पूरा अपने आप ही हो जाएगा। फिर कौन सा है, मॉरल एम्बिग्विटी। इसी की वजह से आगे चलकर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आया है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही क्या नहीं सही है, किसमें आपका समाज की प्रणालियों के अंदर। पूरा बोल के बताना क्या आएगा, साइकोलॉजिकल करप्शन, रिवेंज मोटिव्स एंड मॉरल एम्बिग्विटी इन सोसाइटी सिस्टम्स। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक है, अगले पे आ जाओ, नंबर 18 वाला। लो बड़ा जल्दी लो, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। विच प्लेराइट इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद जैकोबियन ट्रेजेडी डेवलपमेंट? जब ये बताया गया ना कि समाज है बहुत ज्यादा पतित हो रहा है, ये बताने वाला इंसान कौन था? ये तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बुरा मत मानना, इतने बड़े आदमी के बारे में कहूंगा, जैसा देश वैसा भेष था ये, समझ गए भाई। पहले एलिजाबेथ थी तो वैसा रह गया, ठीक है, जैकब हुआ तो वैसा रह गया। इसे तो सिर्फ किससे मतलब था, पैसे से मतलब था, और पॉपुलैरिटी फेम से मतलब था। मैंने कहा ना, मॉडर्न अक्षय कुमार, ठीक है, वो कौन था, विलियम। मूवी फ्लॉप हो चाहे हिट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर बार मेरी फीस बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, इसने फेम भी कमाया, ठीक है, पैसा भी कमाया। ठीक है, इसने सुधार की बातें नहीं की। फिर अगला पार्ट कौन सा, क्रिस्टोफर मार्लो किसकी तरफ जाता है, रेनाइसेंस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, फिर बताओ कौन सा, जॉन डन किसकी तरफ जाएगा, मेटाफिजिकल की तरफ जाएगा। तो ऐसा कड़क इंसान जिसको आज हम दबा देते हैं, ठीक है, जो बेन जॉनसन है, विलियम शेक्सपियर से महान था, लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि वो खुलेआम बोलता था। ठीक है, बहुत बार तुमने देखा होगा, तुम जब टीचिंग करोगे, तुम में से जो चाटुकारिता वाली टीचिंग करेगा ना, वो ज्यादा पॉपुलर होगा, ज्यादा बड़ा ब्रांड बनेगा। ठीक है, हर बच्चा उसे लाइक करेगा। और जो ठोक बजा के मुंह पे कहने वाला होगा ना, मैं कह रहा हूं कई बार ऐसा हो सकता है कि साहब उसे कोई लाइक करने वाला एक या दो मिले, बाकी डिसलाइक करने वाले क्या मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, क्योंकि वो ब्लटंट है, स्पष्टवादी है, वो चीजों को अपने अंदर दबाना नहीं जानता है। ऐसा बंदा कौन था, बेन जॉनसन था। और विलियम शेक्सपियर फ्लैटरर था, बिल्कुल अलग, ठीक है, जो ऊपर चला गया और ये अच्छा होकर भी नीचे रहा। आगे चलकर ऐसा नाम एक और आता है, जॉर्ज बर्नार्ड शो का नाम भी ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा नाम तुम्हें देखने को मिलता है सैमुअल जॉनसन का, ऐसा नाम देखने को मिलता है थॉमस स्टंज एलियट का। ठीक है, बताओ क्या रहेगा, बेन जॉनसन थ्रू क्लासिकल कॉमेडी एंड सटायरिकल। आ गया ना, व्यंग्यात्मक प्रहार किया कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं आपकी। ठीक है, तो बता दीजिए यहां पर कितनों का गलत है या सही है, सही कितनों का है, गलत कितनों का है, और बाकी का, बाकी वाले भैया ना माचो हैं सारे आपके, क्यों, माचणिया आदमी है ना। आ जाओ यहां पर, बताओ देखें, ना हाँ ना ना, क्यों। नंबर 19, विच फीचर बेस्ट रिप्रेजेंट्स जैकोबियन ट्रेजेडी कंपेयर्ड टू एलिजाबेथन ट्रेजेडी? ठीक है, बताओ इसमें जैकोबियन ज्यादा खराब है बजाय किसके, एलिजाबेथन के। किस चीज पे आ जाएगा बताओ आपका, वहां पर कोर्ट में करप्शन हो गया। ठीक है, क्या लिया जाने लगा, रिवेंज। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या रहा आपका, अस्थिर रहा। ठीक है, तो बताओ ये ज्यादा खराबा कहां हुआ, एलिजाबेथन की बजाय जैकोबियन। कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आओ, फिर 20 पे लो आराम से निकाल लोगे, इसमें पुराने नाम याद होनी चाहिए थोड़े से। विच प्लेस मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जैकोबियन ट्रेजिक सेंसिबिलिटी? बताओ देखें, नाम इससे नहीं, ये जरूरी नहीं है मेरे लिए, ये जरूरी है। देखो तभी कहते हैं ना, आरपीएससी हिंट देती है, हमारा ध्यान यहां होता गलत कर जाते हैं हम। ठीक है, बताओ कौन सी चीज, करप्शन, ट्रेजिक,
इनएविटेबिलिटी और रिवेंज, ये बता देंगे। अब चाहे मुझे डचेस ऑफ माल्फी आता या नहीं आता, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी बताओ यहां वाले पार्ट में गौर करो, ये डॉक्टर फोस्टर जोड़ दिया, लेकिन क्या जोड़ दिया, रेनाइसेंस जोड़ दी, और बड़ा प्रसिद्ध नाम है, मार्लो से जुड़ जाता आपका, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी तरफ आ गया, शेक्सपियर की तरफ आ गया, लेकिन शेक्सपियर है प्रॉपर वे में क्या नहीं करेगा बताओ, जेकोबियन का जो करप्शन है दिखाता नहीं है, ठीक है। एज यू लाइक वहां पर क्या आपका रोमांटिक कॉमेडी है आपका, ठीक है। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। फिर अगले पार्ट पे आने से पहले बताओ कितनों का करेक्ट, ठीक। नंबर 21 का लो, विच स्टाइलिस्टिक टेंडेंसी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद जेकोबियन ड्रामा लैंग्वेज, बताओ कौन सी है, बताओ कौन सा, जल्दबाजी मत करना। चौथा कैसे काटेंगे, क्या वॉयलेंट इमेजरी का एब्सेंस है या प्रेजेंस है, क्या सिर्फ इसमें कॉमेडिक डायलॉग है वही आपके चल रहे थे, या अलग से नहीं चल रहा था, कुछ अलग से बहुत कुछ चल रहा था, ये तो नए के बराबर चल रहा था। अब दो बचे, आपने बी बताया, मैं दोनों पढ़ देता हूं। हाईली ऑर्नेट पोएटिक डिक्शन विथ फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्शन एंड इमोशनल डिटैचमेंट, ठीक है। प्लेन कॉन्वर्सेशनल रियलिज्म अवॉइडिंग मेटाफोरिकल एंड सिंबॉलिक कॉम्प्लेक्सिटी यूसेज फॉर्म। अब इनका अर्थ निकालना कि आप हद से ज्यादा अपने आप को क्या करते हैं, अलंकृत कर रहे हैं, ठीक है। दोषी होकर भी आप अपने आप को क्या बता रहे हैं, महान बता रहे हैं, अपनी गलतियों को छिपाना जानते हैं, और आप इसमें दर्शन शास्त्र का गलत प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर जो चीजें अस्तित्व में नहीं है ना, ठीक है, उनके बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करके उन्हें मूल धारा से क्या कर देंगे, आप अलग कर देंगे। जैसे अभी ये एरा चल रहा है इंडिया के अंदर, भारत में सवाल ये होना चाहिए था कि एनईईटी नीट का पेपर लीक हुआ तो उनको पकड़ो और आगे रोको, टेलीग्राम के बंद करने से नीट का पेपर रुकेगा नहीं, तुम्हारा ध्यान भंग किया गया, इमोशनल डिटैचमेंट। खान सर और आनंद सर की लड़ाई करवा दी गई, ठीक है। इट मींस तुम नीट वाली चीज पे नहीं जाओगे, ठीक है। देश में कितना ही बड़ा कांड, अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हाथों हाथ एक नया मुद्दा लाया जाता है कि जनता उधर चली जाए, कोई बड़ा पुल ढह जाता है, बड़ी बिल्डिंग आपकी ढह जाती है, ईवीएम जल जाती हैं, उन पर कोई नहीं बोलेगा, हाथों हाथ एक पैरेलल मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है, इमोशनल फूल बना के मूल धारा से तुम्हें अटैच किया जाता है कि डिटेच कर दिया जाता है। ये लो जी, आपका बात समझ में आई, ठीक है। यही पैटर्न किसमें था आपका, करप्शन में। ये करप्शन का भाग है। अगर भ्रष्टाचारी लोग होते हैं मूल चीज पे कभी तुम्हें आने नहीं देंगे, हमेशा वहां से क्या होंगे, भटकाएंगे। तुमने अभी गौर किया हो तो तुम्हारे लिए एक शगुफा आया है हमारी सरकारों का, राज्य और केंद्र सरकार एक ही जगह से संबंध रख रही हैं। जैसे तुम नौकरी ज्वाइन करोगे ना, चाहे तुमने एलआईसी की कितनी भी पॉलिसीज ले रखी हो, ठीक है, हर महीने सरकार तुम्हारे 800 रुपए काटेगी इंश्योरेंस के। तुम टू व्हीलर नहीं, बाध्य है। इन्होंने कहा कौन चाहे, यूं फर्क कौन पड़ा था, चाहे कौन चाहे, ठीक है। बाद में माने थे नौकरी में कौन चाहो जाओ, ठीक है। अब गौर करो, अगर कोई बंदा है, ठीक है, उसको वहां पर प्रोबेशन पीरियड के अंदर, ठीक है, उसकी टू व्हीलर की इंश्योरेंस, ठीक है, वो अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है तो इंश्योरेंस, कोई बॉन्ड खरीद रहा है तो इंश्योरेंस, हर जगह उसकी इंश्योरेंस, अकाउंट पे बैंक वालों की इंश्योरेंस। अब वहां पर 800 रुपए महीना के हिसाब से किस बात की, उन्हें पता है कि लाखों में से मरेगा कोई इक्का दुक्का, ठीक है, और इनका पार्ट कितना ज्यादा इकट्ठा होगा, ठीक है। किस तरीके से बनाया जा रहा है, अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो आपकी विद्या संबल योजना के तहत क्या लगा दी गई है, 800 रुपए पर कालांश के अंदर आपको वहां पर भर्ती किया जाएगा, और बाकायदा लिखा जाता है कि यह पद पूर्णतया अस्थायी है, जब चाहे आपको यहां से हटाया जा सकता है। इमोशनल डिटैचमेंट। और जब यह कहा जाता है क्या कि हमने तुम्हें लाखों नौकरियां दे दी, तुम उस आंकड़े को देखते हो, उसमें यह देखो परमानेंट कितने हुए, पिछली सरकारों की भर्तियां कितनी है, ज्वाइनिंग कितने को मिली है, प्रमोशन कितनों का हुआ है। ऑलरेडी जो आदमी सपोज करो नौकरी में है और आपने 60,000 का प्रमोशन दे दिया, तो 60,000 नौकरियां दी हैं क्या आपने, नहीं दी ना, वही तो थे इंसान आपके, ठीक है। उनको आपने गिन लिया कि हमने 5 लाख रोजगार दे दिए, असल में ढूंढते हो तो भाई साहब 40,000 रोजगार आपके मिलते नहीं है, ठीक है। ये चीज है इमोशनल डिटैचमेंट। इसके लिए मेंटल और आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, तब चीजें समझ में आती हैं। अदरवाइज जो बेवकूफ होता ना, ब्लाइंडर, उसको समझ में नहीं आता है, उसे बोल दो हां यस बॉस, बस उसे इतना ही कहना है, उसे कुछ नहीं पता आपका वहां पर, ठीक है। जैसे धरने में चला गया यार, ये बोलें कि बताओ देखें आप धरने में क्यों आए, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसानों की संख्या क्या है, ज्यादा है। असल इंसान को पता धरने से कोई इलाज होता नहीं है, बदलाव के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है। बताओ आंसर कौन सा रहेगा, बोलो इसमें आपका, ये पहले वाला या दूसरे वाला, बताओ देखें कौन सा, प्लान कन्वर्सेशनल वाला ये पार्ट। कारण बताओ, अगला क्या कह रहा है, स्टाइलिस्टिक टेंडेंसी,
जिसमें आपने लोगों को टॉर्चर कर भी दिया, ठीक है, और लोगों को लगा, क्या लगा वहां पर, मुझे आराम आ रहा है। किसी घायल पक्षी है, उसको क्या करो आप, इतनी दवा दो कि वो मरे भी नहीं और वो फड़फड़ा के उड़े भी नहीं, ठीक है, बात समझ में आई। किसी गरीब परिवार को मुफ्त में राशन देना चालू कर दो और उसकी कमाने की लत बंद कर दो, ठीक है, वो तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा सकता, ठीक है, क्योंकि वो अपने दमखम पर कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, और मुख्य धारा से आप उसे हटा दो। तो अगला यही तो कह रहा है ना, ऐसी प्रवृत्ति जिसमें तुम अच्छे भी बन गए, ठीक है, और साथ में बेटा तुम वहां पर लोगों का खून भी चूस गए। ये पार्ट एलिजाबेथन के बाद किस में आया था, जैकोबियन में, ठीक है। अब आप इसको क्यों नहीं मानोगे, प्लेन का मतलब सीधा सट, सीधा सट कहा जाता था क्या, नहीं कहा जाता था, मुद्दे को क्या किया जाता था, घुमाया जाता था आपका, ठीक है। तो ये पैटर्न नहीं, कौन सा, ये वाला रहेगा, ठीक है। बताओ इसके अंदर एक नाम और आ रहा है, क्या रियलिज्म पे चलता था या फिर आपका ख्वाबों में दुनिया चल रही है, ठीक है। हमें क्या बना दिया गया है, विश्व गुरु, फिर भी हमें डायरेक्ट कौन कर रहा है, ट्रंप। बात समझ में आ रही है, गुरु को शिष्य डायरेक्ट नहीं करता है, ठीक है, बात समझ में आई। आप गुरु ही शिष्य को क्या करता है आपका, तो वो चीज हमारे दिमाग में कुछ और है और वास्तविक असल धारा हमारी कुछ और है आपकी। और अभी तुम्हें पता चलेगा सर्विस से जुड़ने के 5 या 7 सालों के बाद में बहुत डिफरेंस आएगा। नेताओं की गलती नहीं है, आम आदमी पार्टी की नहीं, कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की नहीं, गलती हमारी खुद की है साहब, ठीक है। हम नहीं पहचान पाते क्या सही और क्या गलत है, ठीक है, हम लोगों के पीछे भेड़ चाल में होकर गुजरते हैं। ये तुम्हारा तो गलत पक्का हुआ है आपका, ठीक है। बताओ 22 पे आओ, नंबर 4 वाला टॉपिक हो गया इसमें आपका। 22 वाला किसके बारे में बताओ, नियो क्लासिकल। बताओ बेटा जी, नियो क्लासिकल मैंने बहुत बार बोला है, क्लासिकल है, क्लासिकल को पूरा हटाया क्या, नहीं हटाया, उसमें चीजें क्या की हैं, जोड़ी हैं। लगभग ये मान के चलो सेकंड रिनाइसेंस है ये, ठीक है, दूसरा रिनाइसेंस है। बताओ यहां पर तुम किस पर चलोगे बेटा जी, आपका रीजन, ऑर्डर, बैलेंस, क्लासिकल आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स पे, मतलब पुरानी अच्छी चीज नहीं छोड़ोगे, ठीक है, लेकिन वो तर्क पे अपनाओगे, व्यवस्था पे अपनाओगे, संतुलित अवस्था रहेगी, किसी का अहित नहीं करोगे, ठीक है। ये पार्ट किस में आएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर नियो क्लासिकल में। पुरानी चीजें अच्छी हैं, ठीक है, और नई चीजें तार्किकता से जुड़नी चाहिए तो जुड़नी चाहिए। सती प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन औरत को देवी का रूप दिया जाना चाहिए, ठीक है। औरत को देवी का रूप देना कौन सा है, क्लासिकल पार्ट, और सती प्रथा बंद होनी चाहिए कौन सा हो गया, रीजन पार्ट। किस में आ जाएगा, नियो क्लासिकल में आपका, ठीक है। जो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे, कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पार्ट पे आ जाऊं, अब इसमें आइडिया दे दिया तुम्हें। बताओ बेटा जी, सवाल नंबर 23 का, विच लिटरेरी डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत, ठीक है, क्या बोला, इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ नियोक्लासिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। बताओ हम गलत कब होते हैं, जब आंख बंद करके क्या करते हैं, किसी को नकल मारते हैं, ठीक है। सब मैंने बहुत बार बोला है, कहीं पर भी आप जाते हो और किसी ने क्या कर दिया, माथा टेक दिया, अब आपको यही नहीं पता यह माथा टेकना है या नहीं टेकना, आप उसको टेक कर वहां पर ये काम कर रहे हो, देख कर माथा टेक रहे हो, इट मींस आप उसे इमिटेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तर्क है कि आपके अंदर नहीं है ना, पहले पूछते भाई तू ये माथा क्यों टेक रहा है, ठीक है, और फिर आप उस चीज को जांचते और फिर आप आगे ये काम करते। ये पार्ट कौन सिखाएगा तुम्हें, या तो रिनाइसेंस सिखाएगा या फिर नियो क्लासिकल सिखाएगा। तो नियो क्लासिकल या रेनाइसेंस कॉपी करवाते हैं, इमिटेट करवाते हैं, इमिटेट। मैं जो बोल रहा हूं हर चीज सही हो जरूरी तो नहीं है, तुम लॉजिकली क्या करो, उस चीज को जांचो, अच्छी है उसको अपना लो और अच्छी नहीं उसे हटा दो, तुम कॉपी मत करो, उसे क्या करो आपका इमिटेट। बताओ ये जो पार्ट है वो किसमें आया, इमिटेशन में, और उसे क्या कहा जाता है, ममेसिस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये नहीं लिखा हुआ मिले ना, इसलिए ब्रैकेट में डाला हुआ है आपका, ये पता होना चाहिए किसमें आता, नियो क्लासिकल में। ये आया हुआ सवाल है, तुम जानते हो किसमें है आपका, प्री रफलाइट में, ठीक है, जो सेवन का ब्रदरहुड आपका वहां पर आ जाता है, ठीक है। पूरा बोल के बताना बेटा जी क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ इमिटेशन एंड एडहिरेंस टू क्लासिकल रूल्स सिस्टम्स स्ट्रक्चर। क्लासिकल में उन्हीं को इमिटेट किया है जिनको इमिटेट करना चाहिए, जिनको नहीं करना चाहिए उनको उन्होंने अपनाया नहीं है आपका वहां पर, ठीक है। अभी तुमने गौर किया हो, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वहां के धार्मिक जो आपके गुरु रहे हुए हैं उनके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, आपका
वाइन के छींटे देते हुए, ठीक है, या फिर आपका टॉयलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आदमी को ऐसी शोभा नहीं देती। आप उस धर्म को मानते हो नहीं मानते हो डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन आपको दूसरे धर्म का अपमान करने का कोई तरीका आपके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। आप अपने को झंडे को जितना ऊपर लेकर जा सकते हो ले जाओ, दूसरे के झंडे को आपको नीचे दिखाने का नहीं है, ठीक है। अगर हार भी गया ना, नीचे लाके समेट के उसे दे दो, उसे पैरों तले कुचलने का हक वहां पर नहीं है, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पार्ट पे आ जाओ। बताओ पोइट्री स्टाइल कैसी रही होगी, प्रैक्टिकल रही है इसकी वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियो क्लासिकल पोइट्री स्टाइल? बताओ कैसी रही, बोलो आपका वहां पर, बताओ चीजें कैसी हैं, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है, या तो हाँ या ना। मैं बोलता हूं ना यस और नो दो ही होने चाहिए, करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, कल करते हैं, ना कभी नहीं, ठीक है, वो झूठे होते हैं। बताओ किस में जाएगा आपका क्लैरिटी, ठीक है, या फिर किस में आएगा बताओ आपका कप्लिट? कौन से? जिनके अंदर कुछ अजीब और अच्छा नाइकीय भाव लीक से हटकर करने का काम होता है। अगर ये नहीं पकड़ में आए तो ये पकड़ में आ जाएगा कौन सा? रेशनल, लॉजिकल, तार्किक बात करेंगे, ठीक है, बिना आधार की बात नहीं करेंगे। पूरा बोल के बताना क्या है? स्ट्रक्चर्ड वर्स विथ हेरोइक कप्लिट्स, क्लैरिटी एंड कंट्रोल्ड रेशनल एक्सप्रेशन। मतलब फुलिश के साथ बहस नहीं, कंट्रोल्ड क्यों आया? वाइज के साथ बहस करेंगे, विटी के साथ करेंगे, फुलिश के साथ नहीं करेंगे। अक्सर जैसे तुम एग्जांपल सुनते हो ना, बोले काल मातिन उड़ तो देखो, बोले भाई जी माल लाई बनियान वगैरह उड़ार ले गो यार, वो कदे कटे गेट दे तो मैंने उठा दे दीजिए। बात समझ में आई आपकी? ठीक है, इसका मतलब आप उससे बहस नहीं करोगे, ठीक है, ये कंट्रोल्ड है आपका, ठीक है, और जहां करनी चाहिए वहां पक्का करोगे। कितनों का करेक्ट है? अगले पे आओ फिर 25। विच पीरियड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द एज ऑफ रीजन? कारण समझ में आया? लॉजिकल चल रहा है तो नियो क्लासिकल के लिए आपको रट्टा मारने की आवश्यकता है ही नहीं। क्लासिकल में क्या था, ठीक है, पुराना, नियो क्लासिकल में पुराना प्लस नया रीजन के साथ, तो वहां उसे क्या कह दूंगा मैं? एज अ रीजन, ठीक है। बोलो क्या कहा जाएगा आपका? नियो क्लासिकल एज एम्फेसाइजिंग, देखो नाम आगे कौन कौन सा? रैशनैलिटी, लॉजिक और इंटेलेक्चुअल। तो इन पीरियड्स को याद करने के लिए अंगुलियों पे, फिंगर टिप पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अंदर से कॉन्सेप्ट निकालो, एक एक दो दो लाइन का है, ठीक है, सारी चीज याद हो जाएंगे। और तुम रट्टा मारते हो ना 50-50 पेजेस के, एक एक पीरियड, एक एक मूवमेंट पे, वहां से क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, गलत भी कर दोगे, कंफ्यूज भी ज्यादा हो जाओगे, एम्बिगुअस नेचर वहां पर आ जाएगा आपका। अगले पार्ट पे चलो बेटा जी, नेक्स्ट लो। बहुत आसान है क्योंकि अभी बोला उसी से जुड़ा। सवाल नंबर 26 का, विच लिटरेरी फॉर्म इज मोस्ट डोमिनेंट इन नियो क्लासिकल लिटरेचर? बताओ, जो आदमी रीजन पे चलेगा वो सोशल होगा या अनसोशल? उसे लोग समझदार कहेंगे कि पागल, ठीक है, उसे वहां पर संस्कारी कहेंगे या सनकी, ठीक है, उसे वहां पर व्यवहारवादी कहेंगे या मूडी? समझ गए? क्यों? क्योंकि वो समाज के कंट्रोल में नहीं आया। कंट्रोल में नहीं आने का मतलब पागल नहीं हुआ वो, बल्कि वो समाज की जो कमियां है ना, उन पर तीखा क्या करता है? प्रहार करता है कि तुम यहां गलत हो, और समाज को लगता है कि ये अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इस पर अफवाहों का पूरा ब्लंडर फैला दो, ठीक है, इसे बुरा बताना चालू कर दो, इसके चरित्र को बदनाम कर दो, ठीक है, इसे बार बार प्रेशराइज कर दो, इसके इकोनॉमिक सोर्सेज रोक दो, इसे बार बार परेशान करो, ठीक है। इसलिए वहां पर वो उनके अगेंस्ट रहता, उनको लगता दबाव में आके वो सरेंडर कर देगा, जबकि हकीकत में उसे एनर्जी मिलती है, वो सरेंडर करता नहीं है आपका, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट जाएगा वहां पर? सोशल फॉलीज पर वो क्या करेगा? सटायर, ठीक है। और जो नैतिक करप्शन, गौर करो, आपने अगर गौर किया हो, मोरली जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि हम ये ऐसे नैतिक हैं, वैसे नैतिक हैं, अभी वहां पर एक आपके ऐसे बाबा जी का वीडियोस का वो पूरा हार्ड डिस्क नजर आया, जिसमें महिला आयोग की आला अधिकारी भी उनका शिकार बनी, ठीक है। राम रहीम का तुम जानते ही हो, आशाराम का तुम जानते ही हो, राम रहीम का तुम जानते ही हो, बागेश्वर की बहुत सारी चीजें सुनने को मिल ही रही हैं, ठीक है। इट मींस आप सोचो, ऐसे लोग मोरली स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं और मोरली तुम्हें क्या करते हैं? गाइड करते हैं, और वही तुम्हारा मोरली क्या करते हैं? आपका टॉर्चर और एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे आप जैसा मेरे जैसे जो खुल्लम खुल्ला कह रहा है ना आपका, ठीक है, उससे तो आप एक्सप्लॉइट होगे ही नहीं, ठीक है। उसमें तो या तो आपका हां है या फिर आपका ना है, जोर जबरदस्ती नहीं है, बेला फुसला कर कुछ नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? बेला फुसला कर ऐसा काम करते हैं, और उसके खिलाफ हो जाता है कि जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, नैतिकता का हास भी सबसे ज्यादा वो ही करते हैं आपका वहां पर, ठीक है। अगला पार्ट बताओ कैसे? विट एक्सप्रेशन। ये लड़ाई तलवार से, बंदूक से, लकड़ियों से नहीं लड़ते हैं,
ठीक है, दिमाग से लड़ते हैं आपका। और अगला कहता है कि तेरे को दिमाग लगाना नहीं आता है तो मैं तुमसे बात करना भी उचित नहीं समझता। कौन सा पार्ट आपका? नियो क्लासिकल का है। ठीक है, कि मैं अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट वहां पर नहीं करूंगा। अब गौर करो इसमें, बताओ देखिए यहां वाले पार्ट में जो अपना पार्ट है, क्या केवल क्लासिकल हेरोइक कन्वेंशंस पे टीका है क्या? अरे ये पहला गलत क्यों हुआ? सिर्फ क्लासिकल है या रीजन भी है? ठीक है, तो ये हट गया। दूसरा गलत क्यों हुआ बताओ भाई? इसमें केवल साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन आते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्गनेस आती है, स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ आती है इसमें। ठीक है, फिर यहां पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला पार्ट तो अलग ही रह गया, इसका तो इससे कोई प्रॉपर रिलेशन है ही नहीं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपने आप में स्टेबल है या फिर आपका अनबैलेंस्ड है? असंतुलित है आपका वहां पर, तो ये कट गए ना, ये काटने आने ही चाहिए यहां पर। बताओ कितनों का करेक्ट था? ठीक, अगले पार्ट पे आ जाओ। हाँ, चीज वही है, चाहे पोइट्री हो, प्रोज हो, सटायर, थीम वही रहेगी इसकी वहां पर। विच राइटर इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ नियो क्लासिकल प्रोज एंड सटायर? बताओ जिन्होंने बहुत ज्यादा रीजन पे लिखा हो। मैंने क्या कहा? जो रीजन पे लिख रहे हैं, लॉजिकल लिख रहे हैं, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अगर आपने पढ़ा हो अफजल एंड अचितफल, ऐसे कुछ, ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा बहुत कुछ लिख गए वो लोग, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर किसी ने पब्लिसिटी नहीं दी, हमेशा उनको क्या किया? नीचे गिराया। ठीक है, अगर आपने जैसे भारत में डीमोनेटाइजेशन वाला पार्ट आया, मोनेटाइजेशन वाला पार्ट आया, नोटबंदी या नोटबंदी नहीं होना, इसके ऊपर वहां पर आरबीआई का एक गवर्नर, ठीक है, उसने बाकायदा कहा कि ये देश के लिए नीति खिलाफ है, उसको हाथों हाथ पद से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ठीक है, हाथों हाथ, ठीक है, एट इंस्टेंट। रीजन क्या होता है? कि आप उन चीजों को ऊपर ले जाने नहीं देना चाहते जो आपके विरोध में आती हैं। यस बॉस कहने वाला इंसान आपको वहां पर चाहिए होता है। तो बताओ यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ भाई साहब को इन चीजों के लिए टाइम था क्या? नहीं था। वो तो वहां पर डोरो थी, एसटी कॉलरीज, ठीक है, अपनी पर्सनल ट्रैंक्विलिटी, उसी में जुड़ गए साहब आपका रोमांटिक नेचर के अंदर। फिर जॉन कीट्स किसकी तरफ आते हैं? वही जो पोइट्री कैसी है, सेंसुअसनेस की है, या फिर कैसा नेगेटिव कैपेबिलिटी की है, पर्सनल लाइफ का स्ट्राइफ इसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। और सैमुअल टेलर कॉलरीज भाई साहब हैं, वो मॉडर्न जो डिग्रेडेशन है, ठीक है, उसके बारे में काफी कुछ वहां पर बताते हैं, बहुत पहले बताते हैं, जिसे आगे चलकर टीएस एलियट दोहराते हैं आपका। ठीक है, बताओ कौन सा रहेगा आपका? जोनाथन स्विफ्ट। अगर इससे नहीं पकड़ में आया, बताओ किससे पकड़ में आएगा? सटायरिकल और एलेगोरिकल। ठीक है, इनडायरेक्ट नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ में वो जोड़ता हुआ चलेगा। अगले पार्ट में बताओ, देखें नेक्स्ट वाला 28 का पार्ट ले लो आपका, 28 वाला बताओ जरा। विच फीचर मोस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस नियो क्लासिकल लिटरेचर फ्रॉम रोमांटिक लिटरेचर? बताओ। रोमांटिक में नया तो होना चाहिए, लेकिन रीजन की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तभी कहते हैं बहुत ज्यादा रोमांटिक होने की आवश्यकता नहीं है, पतन का कारण बनता है आपका वहां पर। तो इस पार्ट में बताओ, जब अपन नियो क्लासिकल पे जाते हैं, कहां जाएगा? रीजन पे। ठीक है, ये नहीं चाहिएगा, कर लेंगे अपन, है ना, वहां डाल दो चाहे आपका, क्यों? और फिर बताओ यहां पर किसमें जाएगा? स्ट्रक्चर में। यहां किसमें जाएगा? रेस्टोरेंट में। ठीक है, किसमें? आपका क्लासिकल कॉपी या इमिटेशन? इमिटेशन में जाएगा। ये खाली किसका है? आपका नियो क्लासिकल का। किसका नहीं बताओ? आपका रोमांटिक लिटरेचर का नहीं। रोमांटिक लिटरेचर वाला पार्ट है ना, वो टोटली क्या करता है? इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, इनके खिलाफ आ जाता है। अरे रोमांस कौन करेगा? ठीक है, वहां सीधी सी बात है, सामने वाले को पता है कि ये खूबसूरत नहीं है, फिर भी यार तू तो बला का खूबसूरत है या बला की खूबसूरत है, पता है। ठीक है, अरे मैंने कपड़े नहीं धोए, ठीक है, स्मेल नाजी, कोई स्मेल नहीं आ रही। ठीक है, बताओ कौन सा नेचर है? नियो क्लासिकल या रोमांटिक? रोमांटिक। ठीक है, और जो नियो क्लासिकल वाला होगा, पली पानी गिरा, कन्न मत बैठ जे, बस है। ठीक है, कौन सा पार्ट है बताओ आपका? नियो क्लासिकल। इमेजिनेटिव अप्रोच है ना, वो किस पे जाएगी? आपका रोमांटिक पे जाएगी। और इमेजिनेटिव कभी रियल नहीं, रियल या फिर अनरियल होती है? अनरियल होती है आपकी। ठीक है, पूरा बोल के बताना क्या बनेगा? फोकस ऑन रीजन, स्ट्रक्चर, रेस्टोरेंट एंड क्लासिकल इमिटेशन प्रिंसिपल्स सिस्टम्स। अगले पार्ट पे आ जाओ, नंबर 29 वाला। मैं यहां से बता रहा हूं आपको, बोलो देखें। विच फिलोसॉफिकल फाउंडेशन मोस्ट स्ट्रांगली अंडरपिन्स रोमांटिक लिटरेचर? उल्टा कर दो अब उसका। देखो इसमें ऑप्शन लंबा बन रहा था, मैंने पूरा नहीं लिखा, तो उसी चीज का एक क्वेश्चन बना दिया यहां पर। रोमांटिक कैसा होता है? रियल या अनरियल? आज मैं ऊपर आसमां, नीचे तू ही शब है, तू ही सुबह है, तू नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मेरे से मिलने आ, नहीं तो किराशनी तेल लगा बास्ते गिरूं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, मैं तो सेल्फ फोर्स खाऊं, मैं तो ट्रेन का नीचा आऊं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? नियो क्लासिकल या फिर आपका रोमांटिक
रोमांटिक वाला पार्ट है ना, ठीक है। और ऐसे इंसान कमजोर पड़ जाते हैं, नहीं कभी नहीं, ठीक है। भाई तू नहीं है तो क्या नहीं जीऊंगा, तू मेरे साथ जन्मा था या जन्मी थी, ठीक है। तू मेरे साथ मरेगा या मरेगी, ठीक है। और तू क्या मेरी जगह भूख को बर्दाश्त कर लेगा, तू क्या मेरी जगह चोट को बर्दाश्त कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो मेरा एग्जिस्टेंशियलिज्म मुझे सिखाता है कि मैं हूं और तू, हम दोनों अलग हैं। विचारों की समानता हो सकती है, बट आई कांट रिप्लेस यू, यू कांट रिप्लेस मी, ठीक है। बताओ कौन सा आएगा, बोलो आपका कौन सा, डी वाला। क्या करते हो कल्पना में, आज रात ने 12 बजे है नवीन बर्थडे, सौंपली विश मैं ही करूंगा, ठीक है। और घरा जार बताऊंगा अपन डोली कूदर जाओ और बापू वकील लाद है, पुलिस ने बुलार दे सोटा की पीछे की, ठीक है। और फिर भी लड़की ने पूछा ओ कौन है, मत तो बापू जानो ही गुनी, ठीक है। फिर आवे डिग्रेडेशन, देवदास अड़ो। बात समझ में आई आपकी, ठीक है। सेलिब्रेशन, किस चीज का सेलिब्रेशन, ठीक है। बर्थडे, 1 साल कम होगो मेरो, क्या को बर्थडे, ठीक है। सीधी सी बात, बत्तियां कर मोमबत्तियां का फूंक मार रहे हो, ठीक है। थारा खुद का अस्थमा हो रहे हैं, ठीक है। उसका तुम्हारे पास इलाज है नहीं आपका, ठीक है। अगर किसी गरीब को देने के लिए 5 रुपए है नहीं, लेकिन उसको गिफ्ट देने के लिए तुम्हारे पास में 3599 का रिचार्ज है सालाना का, 2.5 GB पर डे वाला, ठीक है। ये कौन सा तरीका बताओ, क्या है आपका सेलिब्रेशन ऑफ इमेजिनेशन का फैक्टर जो गलत है बेटा जी आपका, ठीक है। फिर बताओ क्या आता है इसमें, इमोशन, इमोशन से जुड़ गए तुम, सीधा इमोशनल मत रहो, प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर कौन सा, इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डोमिनेंस, ठीक है। अगर वो दिख गया या दिख गई तो आज क्लास बहुत शानदार जानी, चाहे गढ़वाल ने कुछ नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। और नहीं दिखाया, नहीं दिखी ना, उसके बाद सब कुछ बताया हो, ठीक है। यार ये छोड़ दे तो ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई आपका वहां पर, यार जाऊं क्या हुआ, सब ठीक तो है, ठीक है। क्लास में नहीं आए, बीमार तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा, कुछ और तो नहीं होगा, मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं कह दिया, उसकी चेट किसी और ने तो नहीं पढ़ ली है, मेरे से नाराज तो नहीं है, मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया है, ठीक है। या फिर ये टाइम किसी और के साथ तो नहीं दिया है, ठीक है। बात समझ में आई, क्या हो रहा है आपका, डोमिनेंस, ठीक है। लगाते ना साउथ मूवीज में पीछे चिपका देते हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो तुम्हारा वो तुम्हारा नहीं, खुला छोड़ दो, ठीक है। आप कई बार देखा होगा, किसी पशु को कोई घर पसंद आ जाता है ना, तो सब जगह चर के खूंटे पे आ जाता है, ठीक है। और जिसको नहीं पसंद आता तुम कितना ही खूंटे पे बांध दो, तुड़वा के भाग जाता है, ठीक है। इसलिए बांधना मत सीखो, ठीक है। आजाद छोड़ दो, तुम्हारा तुम्हारा, बाकी सब सपना आपका। पूरा बोल के बताओ क्या है, अरे कहां खो गए, अपनी पर्सनल स्टोरी से बाहर आ जाओ। सेलिब्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, इमोशन एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, डोमिनेंस। किसी भी मनुष्य पे कोई दूसरा मनुष्य कंट्रोल नहीं रखेगा, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उनको संस्कार दे दो, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद में आप ताकत के साथ उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। जितना ताकत में रखोगे ना, उतना ही उनमें, मारवाड़ी में कहूं तो वो छड्डो पड़ो ज्यादा आवगो, ठीक है। जितना कंट्रोल करोगे ना, उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, उस चीज को तोड़ेंगे। कई बार बच्चों को कहते हैं ना, स्कूल में तुम पढ़ाओगे देखना, ठीक है, बेटा उधर नहीं जाना है, उधर नहीं खेलना है, ठीक है। गौर करना, फिर बच्चे जैसे आपकी नजरें हटी ना, वहां जाएंगे, सर या मैडम करें वहां नहीं जाना, वहां क्या है, ठीक है, अच्छा यहां आ गए, ठीक है। अब वहां पर तुम ये कहोगे इस चीज के लिए, बच्चा फिर भाग जाएगा। उसके बाद में था क्या रहा ऐसा, ठीक है, अरे वहां उस मेरी मोटरसाइकिल के पास मत खेलो, उसके बाद वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठना चालू कर देंगे। बात समझ में आई, जैसे जैसे आप उन चीजों को रोकोगे ना, उसके बाद वो उस पर क्या करेंगे, आपका बढ़िया तरीके से काम आजमाना चालू कर देंगे। तो बाउंडेशन है ना, बाउंडेशन हद से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन को तुड़वा देता है, रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल नहीं करवाता है। अगले पार्ट पे आओ, 30 का वही चीज बेटा जी, क्या बोला, विच लिटरेरी फीचर मोस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस रोमांटिक पोइट्री फ्रॉम नियो क्लासिकल पोइट्री। ऐसा मैंने पहले बोल दिया था बेटा, इस चीज को याद करवाने के लिए। बताओ कौन सा है, जल्दी से बोल दो। एम्फेसिस ऑन इमोशन, नेचर एंड स्पॉन्टेनियस इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन फॉर्म्स, ठीक है। आप कहते हैं ना, किसी के कपड़े अच्छे लगना, किसी के बाल अच्छे लगना, ठीक है, किसी के आईब्रोज अच्छे लगना, किसी के लिप्स अच्छे लगना, किसी की आंखें अच्छे लगना, किसी की बोलती हुई आवाज अच्छी लगना वहां पर, ठीक है, किसी का चलना अच्छा लगना, किसी की सांस की अच्छा लगना, किसी का डीओ अच्छा लगना। ये सारी बकवास कमियां किसमें हैं, इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन फॉर्म्स में, ठीक है। जो रियलिटी में नियो क्लासिकल में जाएगा ना, वो इस मास्क के लो थड़े को चेक करना जानता है, ठीक है। उसे पता है कि ये फ्लैश ही है, इसे थोड़े समय के लिए कवर कर सकते हो, अल्टरनेटिवली नहीं, अल्टीमेटली ये लास्ट में क्या रहना आपका, वहां पर फ्लैश ही रहना है, ठीक है। वो जो कोई नहीं कहते हैं लोग, क्या कहते हैं आपकी, तेरी झील जैसी आंखें, ठीक है, भैया अपने बीकानेर का नहीं चलना, जैसलमेर में चलना, पानी की कमी है, ठीक है, थोड़ो सो को कान खेचा और झील में बाढ़ आ जैसी, ठीक है, अरबा को पानी आराम हो, बढ़िया काम निकल जैसी, ठीक है। सोचो जरा आपका वहां पर ऐसा, इसमें मैंने पन भी काम में ले लिया है आपका, अभी जो बोला मैंने आपका। बताओ पूरा क्या बना आपका, एम्फेसिस ऑन इमोशन,
नेचर, स्पॉन्टेनियस का मतलब लगातार, इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन फॉर्म्स जो गलत है, ठीक है, रियलिटी में अच्छे नहीं है। अगले पार्ट पे आओ 31 का। लो बेटा जी, विच पोइट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक मोमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर? बता दोगे आराम से, बताओ। ये तो किसकी तरफ चला गया बताओ, देखें आपका न्यू क्लासिकल। ये किस में आ गया बताओ, मेटाफिजिकल की तरफ, ठीक है। ये पोप भाई साहब हैं, ये किसकी तरफ चले जाते हैं बताओ आपका, बोलो, क्लासिकल और रीजन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। बचा कौन, विलियम ब्लैक, ठीक है। यही तो गाता ना, ब्रैक ब्रैक ब्रैक, ऐसी चीजें आराम से, ठीक है। बढ़िया गाने वाले, ड्यूट वाले, सिंगल मोनो वाले, ठीक है। इन चीजों का काम वहां पर करने वाला आपका वहां फ्रोस्ट अलग है। रॉबर्ट फ्रोस्ट की बात अपन यहां नहीं करेंगे, आपका गौर करना किस पे जाएगा, विजन पे, सपने देखेगा, ठीक है। दूर के, प्यार हुआ नहीं उससे पहले बच्चों के नाम सोच लिए, ये क्या है, विजन है, ठीक है। गौर करना आपका वहां पर, ये बहुत बड़ी गलती होती है। फिर यहां वाला पार्ट कौन सा बताओ आपका, सिंबल वाला, ठीक है। सिंबल रियल हो जरूरी नहीं होता, फेक भी हो सकता आपका, ठीक है। तो यहां पर सबसे बढ़िया नाम यहां से याद रखो, नहीं तो कहां से रखोगे, यहां वाले पार्ट में। आप देखो, अब्दुल कलाम जैसा तार्किक आदमी, उसका भी विजन फॉर 2020 टूटा है। 2020 में भारत को विकसित देखना चाहते थे, अब भी वो बीते हुए 6-7 साल होने को आए, भारत विकसित नहीं हुआ। तो विजन है ना, वो पूरा फ्रेमवर्क ले पाई जरूरी नहीं। तुम नौकरी लगने का विजन देख रहे हो, कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लगभग लगभग क्या है आपका, ड्रीम जैसा है। और ड्रीम किस में जाएगा, रोमांटिक नेचर में। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो आपका 32 पे, बताओ बेटा जी, रोमांटिक पे आ गया ना अपन इसमें। विच थीम इज मोस्ट सेंट्रल टू रोमांटिक लिटरेचर? वही चीज, रोमांटिक में वही घिसा पिटा आएगा, रोमांटिक बहुत आसान हो जाएगा। बताओ कौन सा आपका, बोलो कौन सा, लिविंग फोर्स, इमेजिनेशन, इमोशनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना कि रोमांटिक है, उसको ये पक्षियों का चहचहाना, ठीक है, पशुओं के प्रति प्रेम होना आपका, ठीक है, वादियों में घूमना, ठीक है, तरह तरह के वहां पर अलग प्रकार के जो बाहर की सीनरी है उनसे अपने आप को एलोकेट करना, आपकी छुट्टियों के अंदर बाहर घूम के आना, ठीक है, पहले से इन चीजों को डिजाइन करना, गैलरी में पेड़ पौधों का रखना, ठीक है। ये सारे नेचर किसके हैं, रोमांटिक के, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि एक जानवर अगर रास्ते में मर गया, ठीक है, और उसे पता है मरने के बाद दर्द नहीं होता, फिर भी वो गाड़ी को रोकेंगे और उस जानवर को उठाकर साइड में रख देंगे। ये न्यू क्लासिकल है या फिर रोमांटिक है? रोमांटिक का ये पॉजिटिव शेड है, ठीक है। जब आप फालतू इमेजिनेशन नहीं करते हैं ना, नेचर वाला और वाइल्ड लाइफ वाला, तब रोमांटिक नेचर हमेशा क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है आपका, ठीक है। लेकिन जब वो पर्सन टू पर्सन जुड़ जाता है तब अच्छा नहीं होता है। अगले पार्ट पे आओ फिर 33 का, विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिफाइंस रोमांटिक एटीट्यूड टुवर्ड नेचर? बताओ इसको पकड़ में कैसे लाओगे, बताओ किस चीज से लाओगे, इमोशन से, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने पॉजिटिविटी बताई ना, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी नहीं है, कौन सी है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। ऐसा जैसे अब इसे पर्सन से जोड़ देता हूं, एक लवर किसी बिलवेड से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसकी बिलवेड का क्या होता है, मर जाना होता है, ठीक है। और वो भी शादी से पहले या शादी के तुरंत बाद, और फिर वो आजीवन क्या नहीं करता, शादी नहीं करता है, ठीक है। वो जो पार्ट आता है वो किस में गया आपका, उस नेचर में कि अब जन्नत में तुमसे मुलाकात होगी, ठीक है, या स्वर्ग में तुमसे मुलाकात होगी, वो वाला पार्ट, ठीक है। ऐसा पार्ट जाता है जो एक पायस लेवल की हदें पार कर रहा होता है, ठीक है, जिसमें उसका कंट्रोलेबल एस्पेक्ट हद से ज्यादा है, वो किस में आ गया। अब ये स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है जो देवी देवताओं से जुड़ गई, ठीक है, मतलब उसका एक एस्पेक्ट है, जिसके हैं उसके हैं, नहीं किसी के नहीं है, ठीक है। ऐसा एस्पेक्ट मॉडर्न एरा में मत ढूंढना, हम तो पोस्ट मॉडर्न में ढूंढ नहीं, हम में से कोई नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। हम में से बुरा मत मानना, आप अपने आप को चाहे मॉरली पॉलिश कर दो, मैं उसे जैकोबियन एरा की स्टाइलिस्टिक नेचर में कह दूंगा, मॉरली करप्टेड पर्सनालिटी हो जाएगी, हम में से ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर है तो थोड़े सालों बाद में डिग्रेडेशन उसको वहां पर झेलने को मिल जाएगी, ठीक है। वही चीज आई ना आपकी, भाई किसी को कोई काम करने को नहीं मिला तो वो कह देंगे क्या है, हम वहां पर बिल्कुल सही हैं, पवित्र हैं, ठीक है, और करने को मिल गया तो अपवित्र बन गए, बस इतना सा फर्क आता है। तो पोस्ट मॉडर्न एरा को टीएस एलियट को पढ़ने के बाद पूरा समझ में आता है कि हम लोग कथनी और करनी में अंतर देने वाले रहते हैं आपका। अब आप ये बताओ, पूरा आंसर बोलो क्या बना। तुम्हारा कॉमेंटिंग नेचर मेरे ऊपर भी आता है, नेचर इज सिंबॉलिक, स्पिरिचुअल एंड इमोशनली कनेक्टेड टू ह्यूमन एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस बदलेंगे और हमारी आदतें बदल जाएंगी, ठीक है। अब जो आप अविवाहित लड़कियां अपने माँ बाप से जितना प्रेम करती थी, और आप में से जो विवाहित बेटी हैं, वो प्रेम क्या हो गया, डिटीरियोरेट हो गया, ठीक है। पति से जितना प्रेम करती थी, बच्चा होने के बाद पति से प्रेम कम हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस, गौर करना,
अगर पति और बच्चे में से अचानक छोटे बच्चे को और पति को चूज करना पड़े तो पति सेकेंडरी हो जाता है, पति और बाप में से चूज करना पड़े तो बाप सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है बताओ आपका वहां पर पोस्ट मॉडर्न एरा की स्थिति में आता है, उसके साथ ये चीज जुड़ जाती है। अगले पार्ट पे आओ, देखें नेक्स्ट लो। हाँ बोल दे तू। हाँ ये क्या है कि नेचर अपने आप को बेटर रिवर्स मोड में ले जाती है। ठीक है, रिवेंज तो वो भी लेगी ना। किसी जमाने में पत्नियों पर भी तो अत्याचार हुआ था, तो आज पत्नियां अगर अत्याचार कर रही हैं तो फिर पतियों को दुखी होने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, पिछले कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, पहली बात। और कोई भी पत्नी है, ठीक है, वो तुम्हारे लगभग यहां तक रहती है। ठीक है, लेकिन तुम क्या करते हो, ले अठेसिया ना, ना अठे को नहीं अठेया। ठीक है, वो गलती पत्नी की नहीं है बेटा, इसमें मैं लड़कों का पक्ष नहीं लूंगा। ठीक है, और किसी बच्चे को आपने अगर यहां बैठा दिया, ठीक है, फिर उतारो कौन उतरूं, नहीं उतरेगा भाई वो। ठीक है, क्योंकि आपने मौका दिया है। ठीक है, बात समझ में आई। और अगर मौका दिया है तो फिर भुगतो। क्यों? अब आप एक बात बताओ, अब तेरे सवाल का जवाब है, अमूमन कितनी लड़कियां लड़कों के पीछे पीछे जा रही होती हैं? तो भोगो भाई। पहले वो तुम्हें अच्छे तरीके से नचा रही होती हैं चारों तरफ, मेरे पीछे आए, ये वो ऐसा वैसा। मैं कह रहा हूं तुम वहां पर अगर कॉफी कैफे शॉप में बैठे बैठे कॉफी पी रहे हो, ठीक है, और गलती से वहां पर तुमने उसे कप पकड़ा यार, उसकी अंगुली और तुम्हारी अंगुली टाइम पर कोइंसिडेंटली टकरा गई, जिसमें ना उसका इरादा था ना तुम्हारा इरादा था। और अगर ऐसा हुआ, हट हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे, ठीक, इसलिए लायो, मैं तेरी नीयत पहले जानती थी, तुम लड़के सारे एक जैसे ही हो। ठीक है, उस वक्त तुम भी तो कॉफी फेंक सकते हो, थोड़ी लगाई कॉफी के। ठीक है, शक्ल मत दिखा आज का बात, लेकिन नहीं, ठीक है, मनाने में लग जाते हो। ठीक है, तो पता है आया आया चंगुल में, चल ले में चल मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी कमी पर हम लड़कियों को दोष नहीं दे सकते साहब। ठीक है, जो मैंने बोला ना आपका वहां पर, ये कभी भी आजमा के देखना, सच निकलेगा। ठीक है, चलो इस पर आ जाओ। आपका रोमांटिक नेचर में मत घुसो यार, गलत है वो चीज। ठीक है, आजाद जियो जिंदगी अपनी। ठीक है, पंख फड़फड़ा के उड़ने के लिए निकले हो। 34 का, विच लिटरेरी फॉर्म इज मोस्ट वाइडली एसोसिएटेड विथ रोमांटिक पोएट्री? बताओ, रोमांटिक आदमी क्या करेगा? गाने गाएगा, सुख में भी और दुख में भी। ठीक है, दोनों जगह गाएगा। बताओ कौन सा पार्ट आएगा? लिरिक पोएट्री। और इन कमबख्तों की आदत होती है, दिन में क्या इनके साथ हुआ उसको पूरी दुनिया को स्टेटस पे दिखाएंगे। ठीक है, अपने आंसू किसी के साथ बहाएंगे। ठीक है, लोगों के साथ शेयर करना जरूर समझेंगे। ठीक है, ये लोग रोमांटिक नेचर के होते हैं। पर्सनल इमोशन तुम्हारे पर्सनल हैं तो खुद के हैं, खुद तक रखो ना, इम्पर्सनल क्यों कर रहे हो? आपका इमेजिनेटिव रिफ्लेक्शन फॉर्म में हमेशा सपनों की दुनिया में जी रहे होते हैं, हकीकत से कोई वास्ता नहीं पड़ता। पूरा बोल के बताना क्या है? लिरिक पोएट्री एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशन एंड इमेजिनेटिव रिफ्लेक्शन फॉर्म्स। ठीक है, मैं इसकी तरफ बढ़ने की राय तुम्हें नहीं देता हूं, थोपता भी नहीं हूं, बाकी तुम्हारी खुद की जिंदगी है। अगले पार्ट पे आ जाओ। इसका अगला पार्ट बोलूं, नंबर 35, विच फीचर मोस्ट क्लियरली डिफरेंशिएट्स रोमांटिसिज्म फ्रॉम नियोक्लासिसिज्म? मेरे हिसाब से टाइम मत लगाओ, बताओ क्या बनेगा, बोलो आपका। फोकस ऑन इमेजिनेशन, इमोशन एंड इंडिविजुअल क्रिएटिव फ्रीडम एक्सप्रेशन फॉर्म्स। बार बार याद करवाने के लिए तुम्हें दिया है, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बताओ कौन सा? विक्टोरियन। ठीक है, विक्टोरियन में जो बच्चा पूछ रहा था वो चीज आ जाएगी आपकी वहां पर। बताओ बेटा जी, विच आइडियोलॉजिकल टेंशन मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस विक्टोरियन लिटरेचर? ठीक है, मैंने क्या कहा था, तीसरी बार क्या आता है? रिनाइसेंस आता है। पहला रिनाइसेंस, फिर दोबारा किसमें? नियोक्लासिसिज्म में, फिर एक बार तीसरी बार रिनाइसेंस किसमें आता है? विक्टोरियन में। और यहां पर धर्म का पाखंड है ना, उस पर बोलबाला आता है। ठीक है, आक्रमण होता है। ठीक है, बाकायदा धर्माधिकारियों से पूछा जाता है। ठीक है, कोई तुमसे यह पूछे ना आपका वहां पर कि धर्म के लिए चढ़ाया गया मंदिरों में मस्जिदों में पैसा, ठीक है, उस पर टैक्स क्यों नहीं भरते हो? उसका हिसाब क्यों नहीं देते हो? उनसे स्कूल हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते हो? आम आदमी पे खर्च क्यों नहीं करते हो? ठीक है, ये सवाल। तुम मंदिर में पैसे चढ़वाने की बजाय फूल क्यों नहीं चढ़वाते हो? ठीक है, तुम मंदिर में वीआईपी दर्शन क्यों करवाते हो? ठीक है, ये जो पार्ट है कौन से एरा का है? विक्टोरियन का है। ठीक है, साइंस और रिलीजन इसमें बाकायदा लॉजिकल चलेगा। रिलीजन जहां अच्छा है अच्छा मानेगा, रिलीजन जहां बुरा है मुंह पर बोल देगा। ठीक है, आपने गौर किया आजकल लोग बोलने लग गए, क्या भगवान पैसे लेते हैं जो तुम दर्शन के लिए हमसे पैसे ले रहे हो? ठीक है, बाकायदा बोल रहे हैं आपका। और लोग जो ट्रस्ट है ना उनकी जांचें करवाने लग गए। ठीक है, और सामने खड़ा होना स्टार्ट हो गए। तो अभी पोस्ट मॉडर्न के अंदर एक बार सेकंड विक्टोरियन हमें देखने को मिल रहा है। बताओ कौन सा पार्ट आएगा जहां पर
कौन सा द्वंद्व चलेगा किसमें? वहां पर ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ कि किसी ने कह दिया धर्माधिकारी ने ऐसा है वैसा ये वैसा मान लो ना, नहीं मानेंगे इसे। हमें क्या चाहिए? वैज्ञानिक तार्किकता के साथ में सबूत चाहिए। ठीक है, गणेश जी ने दूध पिया तो मैं पिला के देखूंगा, हनुमान जी ने वहां पर क्या किया? आपका नारियल फोड़ के चिटकी का प्रसाद दिया तो मेरे सामने देखूंगा, मशीनरी से नहीं लूंगा। ठीक है, ये पार्ट किसमें आ गया आपका? वहां पर ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ और साइंटिफिक रैशनलिज्म के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, और इन्हीं से ये जो प्रजाति है ना वो ज्यादा बढ़ने लगी। बताओ कौन सा? आपका एग्नोस्टिक वाला। ठीक है, मनवा दो, सबूत दे दो, मान लेंगे, और जब तक सबूत नहीं है हम मानेंगे नहीं, चाहे तुम हमें आस्तिक कहो या नास्तिक, हमें फर्क नहीं पड़ता। बताओ यहां पर ये कितनों का है? ठीक है, एक चीज जैसे बहुत बार कहते हैं ना अपन लोग, क्या कहते हैं आपका? जिसके हाथ नहीं होता क्या उसका भविष्य नहीं होता? कौन है वो? विक्टोरियन वाले। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट बोलो आपका। ये खतरनाक प्राणी है भाई, इनमें तीन तीन प्रकार का रिनाइसेंस शामिल है आपका वहां पर। नंबर 37 वाला, विच फीचर मोस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस विक्टोरियन फिक्शन फ्रॉम रोमांटिक लिटरेचर? सीधा सीधा आएगा। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट रहेगा? हाँ, ये किस पे ध्यान देगा? सोसाइटी तो रहनी चाहिए, हकीकत वाली झूठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नैतिकता होनी चाहिए लेकिन दिखावे की नैतिकता नहीं होनी चाहिए। साथ में आप क्या करो? समाज को आगे बढ़ाना है तो साहब बाप बढ़ाना भैया, भाई पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। ठीक है, आप पैसे को सब कुछ तो वहां पर मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। जो जरूरत है ना वो हमारे पास रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। ये समाज को भी उतना मानता जितना जरूरी है, धर्म को भी उतना मानता जितना जरूरी है, धंधे को भी उतना मानता जितना जरूरी है। हर चीज को मानेगा बट गलत को नहीं मानेगा आपका वहां पर। आंसर पूरा बोलना बेटा एक बार फिर से, एम्फेसिस ऑन, बोल दो यार, गला तो मेरा सूख रहा है। सोशल रियलिज्म, मोरालिटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स। अगले पे आओ 38 वाला, ये जो भी गौरव बात कर रहा था आपका। द विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेनव। ठीक है, सीधा से इसमें नाम पड़ा एलिजाबेथन वाला, किससे आया? एलिजाबेथ से आया। ये किससे आ जाएगा? क्वीन विक्टोरिया से। ठीक है, क्या चाहती थी ये बताओ? देखें, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, मशीनरी को बढ़ावा देना चाहती थी आपका वहां पर। ठीक है, और दूसरा समाज में सुधार चाहती थी। इसके एरा की एक सबसे बड़ी कमी बताऊं क्या है? लड़कियों को क्या बना दिया? बाबी डॉल और सोने की गुड़िया बना दिया। ठीक है, रीजन क्या रहा? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। 500 चाहिए 5000 ले ले, लेकिन तू कहां नहीं निकलेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। तुम्हें एक सोने का आभूषण चाहिए 10 दिलवा देंगे। ठीक है, लेकिन तू तभी चलेगी जब हम कहेंगे। मैं आगे चल रहा हूं तो तू मेरे पीछे चलेगी। ठीक है, घूंघट निकाल लेगी। ये विक्टोरियन एरा में सब कुछ लॉजिकल होने के बावजूद भी कमियां वहां पर रही। इनको वहां पर विक्टोरियन जो आपकी महारानी है, ठीक है विक्टोरिया, वो इसे सुधार नहीं पाई। आज भी ये प्रचलित है, आपने गौर किया होगा, बहुत अच्छे अच्छे खानदान की बहुओं को पल्लू सर पे लेना पड़ जाता है, घूंघट निकालना पड़ जाता है। ठीक है, मेहमान के सामने गर्दन नीची करनी पड़ जाती है। पैर यूं है ना तो सास कहेगी ऐसा कहते ही यूं पैर सीधा करना पड़ जाता है। ठीक है, ये चलन वहां से चला। सब कुछ है आपके पास भाई साहब 60 भरी की अमेल पड़ी है। ठीक है, 4 नेकलेसेस पड़े हैं आपके। ठीक है, आप गौर करो वहां पर आपके पास में यहां से चलता है चूड़ा यहां तक जा रहा है, यहां वाला बाजूबंद का अलग मिलेगा, यहां से 3-3 4-4 जगह कान छिदवा रखे, और लंबी लंबी तुम्हारे पास में क्या बताओ देखें आपका ईयररिंग्स हैं। यहां से पूरा बोरला, बड़े वाला, पुराने वाला, नए वाला आपका मांग टीका, सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग यू हैव देयर, बट यू हैवंट द फ्रीडम। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा आजादी तुम्हारे पास नहीं है साहब। ठीक है, वो जो तुम्हारे भाई को मिल रही है, तुम्हारे बेटे को मिल रही है, तुम्हारे पापा को मिल रही है, तुम्हारे अंकल को मिल रही है, वो तुम्हें नहीं मिल रही है आपका। ठीक है, बांधा जाएगा कंपैरेटिवली, वो पार्ट इसकी कमी वहां पर रही। सब कुछ किया, हालांकि सुधार करने की कोशिश की, औरतों का इसमें सुधार पूर्णतया नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ आपका, चाहे आप यहां बैठे हैं बराबर बच्चियां, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अगले पार्ट पे आओ फिर, नेक्स्ट वाला, विच थीमेटिक कंसर्न इज मोस्ट डोमिनेंट इन विक्टोरियन नॉवेल्स? बता दो कौन सा। क्या करना है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मानव के संघर्ष को दिखाना, नैतिकता लानी है, और जो समाज में असमानता है उस पर प्रहार करना। किया तो सही, लड़कियों को थोड़ा हक तो मिला, पूरा वहां पर नहीं मिला। ठीक है, जाति के भेद पर इन्होंने विरोध किया, रंग भेद पर विरोध किया। ठीक है, शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने आवाज उठाई, सारी चीजों में सफल रहे, एक जगह असफल हो गए। कौन से में? पुरुष और स्त्री वाले मैटर में। ठीक है, पूरी दुनिया में आज देख लो, कहीं जाओ, ठीक है, दबाया किसको जाता है? औरतों को, चाहे कितनी भी टॉप लेवल की पोस्ट पे क्यों ना चली जाए आपका। अगले पार्ट पे आओ वहां पर। अरे और क्यों जाते हो? मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, तुम 2 व्हीलर वगैरह तो लगभग चलाते हो या किसी के साथ बैठे होंगे। अगर एक मेल ट्रैफिक पुलिसमैन है और एक फीमेल है, फीमेल देखते लड़के का मन होता है इकने की तुम्हें काट ले श्याम, इकन चालान कौन कटवावा। ठीक है, मेल वाले में पहले ही वो डरता है
ठीक है, ये जो फर्क है ना, और एक चीज और है, फीमेल है तो पास में जाके मैडम हमारी ड्यूटी मत लगवाया करो, ठीक है, हाँ मैडम नंबर को नहीं पीछे है, ठीक है, ऐसा और बोल के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें क्या समझ रहे हो, आपका कमजोर समझ रहे हो, ठीक है। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जो बदल नहीं रही। घरों में देख लो, मां का अस्तित्व उतना मजबूत नहीं जितना कि पापा का रहता है। अगले पार्ट पे आओ फिर। नंबर 40, विच राइटर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विक्टोरियन रियलिज्म? बताओ। हाँ, ब्लैक अभी बताया था मैंने किसकी तरफ जाएगा, रोमांटिक। ये भी किसकी तरफ जाएगा? तो ये देखो जैन ऑस्टिन तो लिख दिया, बताओ कौन सा? ये लो, ठीक है। तो बचा कौन सा आपका? चार्ल्स डिकन्स। क्या किया इसने? समाज की आलोचना की, समाज में कमियां क्या हैं, और औद्योगिक जो समाज है उसका चित्रण भी वहां किया। आज मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, आज से अगर 50 साल पहले अपन देखते हैं तो उस समाज की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, ठीक है। और आज अगर मान लो कमजोरी आ जाती है तो उन्हें बाहर जाकर छोटी छोटी मजदूरियां करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये जो फैक्टर है ना बेटा हमारा, ठीक है, ये फैक्टर मजबूरी में तो औरत को बाहर निकाल देगा, ठीक है। और जब पैसे होते हैं तो औरत को कहां बिठा देते हैं? अंदर बिठा देते हैं, ठीक है। ये कमियां हैं हमारे समाज की हद से ज्यादा देखने वाली, और इन पर ये बहुत ज्यादा कमेंट करता है। जब लड़का है वो कमा के लड़की का पेट भर सकता है, और लड़की कह दे तुम घर पे बैठो मैं कमा के लाऊंगी, तो लड़की को घर बैठ जाना चाहिए। मैंने एक दोस्त का एग्जांपल अजमेर के मेरे साथी का दिया है, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उनकी वाइफ नौकरी करना चाहती थी, उनके दोनों बच्चे सेटल हो गए आपका, और उन्होंने अपनी वाइफ के लिए नौकरी नहीं की। ऐसा मर्द को भी वहां त्याग करना आना चाहिए। किसी औरत को हो वहां पर कि भाई मैं नौकरी करना चाहती हूं, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगी, ठीक है, घर का काम तुम संभालो। लेकिन आजकल ऐसा होता है, मैं रसोई में बढ़ जाऊं, मैं पोचो बुआरी कर लूं, ठीक है, मैं टब्बर खिला लूं, ऐसा नहीं। आप गौर करना, हस्बैंड वाइफ, ये जो तुम बच्चियां बैठी नौकरी लगोगे ना, उसके बाद मुझे बताना वहां हस्बैंड वाइफ के अंदर वहां 99% जो डोमेस्टिक काम है वो कौन करेगी? लड़की। चाहे दोनों नौकरियां लग जाएं, दोनों नौकरी से आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, काम कौन करेगी वहां पर? लड़की। भाई बहन स्कूल या कॉलेज से साथ लौटते हैं, लेकिन घर का चूल्हा चौका कौन कर रही है? लड़की ही कर रही है आपका, ठीक है। हाँ, शुरू शुरू नए नवेले होते हो तो थोड़ा लगता है आपका, स्लैब पे बैठ जाना, ठीक है, ले मैं तेरी रोटी बेल दूं, ठीक है, ले मैं आटो लगा दूं, ठीक है, तेरा पसीनो आ रहे मैं बहाड़ गाल दूं, ले पंखा को मुंडो अठिन कर दूं। ये 4 दिन के हैं, ठीक है, ये चौंचले ज्यादा नहीं चलते, 2 4 5 साल, ठीक है। वो उआए आया, ठीक है, 4 5 साल का बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, ठीक है, इतने में सारा बंटा धार, ठीक है। वो शुरू में पता नहीं चलता आपका। अब कुछ मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी के साथ हो गया हो आपका? अगले पार्ट पे आओ, है ना। नेक्स्ट हो गया तो बताना मत, पर्सनल है, ठीक है। अगले पे आओ। विच लिटरेरी डेवलपमेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द विक्टोरियन एज? बताओ कौन सा रहा, बोलो आपका। क्या हुआ इसमें? सोसाइटी में क्या आती है? वृद्धि आती है। और यहां पर चीजें क्या हो रही हैं? पुरानी या नई? नहीं हो रही, ठीक है। लड़के हमेशा पुलिस में जाया करते थे, लड़कियां जा रही हैं, ठीक है। लड़के विमान उड़ाया करते थे, लड़कियां उड़ा रही हैं, ठीक है। लड़के वहां पर क्या करते थे आपका, वहां हर चीज में लीड करके ड्राइविंग एस्पेक्ट में ले जाते थे, आज लड़कियां भी। जैसे कई बार मैं भी मजाक मजाक में लड़कियों पे कमेंट कर देता हूं, पापा की परी, ठीक है। एक अगर 99% में तुम 1% छोड़ के बताओ, ठीक है, और लड़कियों को उतना मौका दो जितना मौका किसको मिला है गाड़ी चलाने का? लड़कों का। हो सकता वो तुम्हारे छठी का दूध याद दिला दें, ठीक है। लड़कियों को मौका दिया ही नहीं जाता है, ड्राइविंग नए के बराबर करने दी जाती, छीनती है वो मौका, ठीक है। तो एक जो प्रॉपर एस्पेक्ट है ना, जब उन्हें मौका नहीं मिलेगा वो लड़कों के बराबर नहीं आ पाएंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप चाहते ही नहीं हो कि लड़कियां आपके बराबर आ जाएं, तो ये नॉवेलिटी है, ठीक है। जहां पर आज कुछ लोग कर रहे हैं, पापा अपनी बच्चियों को ड्राइविंग सिखा रहे हैं, भाई अपनी बहन को ड्राइविंग सिखा रहा है, ठीक है। वो जो पैटर्न आ रहा है, खाली ड्राइविंग की बात नहीं कर रहा हूं, और जगह भी वहां पर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। लड़कियों का क्रिकेट, मैंने बताया अपने एक भाई का नाम विजेंद्र बचार, एसबीएस जो क्रिकेट एकेडमी वाला, ठीक है। आज गौर करो, ठीक है, वहां लड़कियां भी इस बैक एरिया के अंदर भी लड़कियां क्रिकेट खेलना सीख रही हैं। 2 या 3 सालों के अंदर तुम्हें मिल जाएगा, जहां से मुकुल निकला वहां से कोई लड़की भी वहां तुम्हें निकल के मिल जाएगी, रणजी में या फिर आपका आईपीएल में, ठीक है। आज गौर करो, वहां पर एक बॉब कट वाली लड़की आती है जिसे वहां पर लड़कियों का तेंदुलकर कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम है? शेफाली वर्मा, ठीक है। हालांकि वो अब जो इनकंसिस्टेंट हो जाता है प्लेयर का, हमेशा कंसिस्टेंट रहे जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तुम गौर करो, अपन पहले क्या देखते थे आपका वहां पर कि लड़कियां अगर लेदर बॉल, अरे तू लेदर बॉल बॉलिंग कर लो तो दूर की बात, उठारी दिखा दे, ऐसे ताने मारते थे, ठीक है। आज तुम वहां पर राधा नाम की एक बॉलिंग करने वाली लड़की है, ठीक है, राधिका रेधिका करते हैं अपन उसे, ठीक। वहां उसकी बॉलिंग की स्पीड देखो तुम, ठीक है। अपने वहां पर भुवनेश कुमार से तेज वो बॉलिंग कर देती है आपका, ठीक है। ये फैक्टर लड़कियों का दम कम नहीं है, बशर्ते उन्हें मौका मिलना
चाहिए, लेकिन दिया नहीं जाता है। बोल के बताओ क्या आएगा आपका? ग्रोथ ऑफ सोशल नॉवल एड्रेसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन लाइफ चेंजेस थीम्स। ठीक है, शहरों के अंदर आने के बाद में लड़कियां खुली हुई हैं, हालांकि इसका एक नुकसान भी है। कौन सा बेटा जी? थोड़ा ज्यादा खुल गई हैं। ठीक है, और उस वक्त मैंने बीकानेर का एग्जांपल दिया ना, ठीक है, वैसा भी क्या होता है? गलत। मैं इसमें एक ही चीज क्यों बोल रहा हूं, गर्ल्स वाली या फीमेल वाली, ताकि तुम्हारा आइडिया क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तुम्हें याद रहे। हालांकि सोसाइटी में और ज्यादा क्या है, डिमेरिट्स हैं, डिवास्टेशंस वहां देखने को मिलेंगे। 42 पे आओ, एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा ही हो रही है। विच फीचर मोस्ट एक्यूरेटली कैरेक्टराइजेज विक्टोरियन पोइट्री? बता दो बेटा आपका, बताओ। देखिए इसमें कौन सा है, आराम से बताओगे। फेथ चाहिए, मॉरलिटी चाहिए, साइंटिफिक क्वेश्चनिंग भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या रहेगा, डाउट भी रहेगा। पूर्णतया सक्सेसफुल नहीं है आपका। बताओ ये आस्तिक है, नास्तिक है या एग्नोस्टिक है? मतलब सबूत मिल गया तो मान लेंगे, सबूत नहीं मिला तो नहीं मानेंगे। तो कौन सी जिंदगी जी रहे हैं अभी, कंफर्मेशन वाली या डाउट वाली? डाउट वाली। यस और नो दोनों साइड पे जा सकते हैं। वही लड़कियों वाला बात, सुधार किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए, समाज में सुधार कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा। आज आप देख रहे हो कई जगह अंतिम संस्कार के लिए खाना बंद किया गया है, मृत्यु भोज, लेकिन कई जगह आज भी चालू है। ठीक है, इस परिवार में बंदर, पास वाले पड़ोस वाले परिवार में वो क्या है, चालू है। ठीक है, चाचा जी कर रहे हैं लेकिन ताऊ जी नहीं कर रहे। तो ये कौन सी है, डाउट वाली कंडीशन। अगले पे आ जाओ फिर आपका वहां पर नेक्स्ट लोगे। मॉडर्न वाला, मॉडर्न वाला बुराई से जोड़ दो, सारा समझ में आ जाएगा। डिग्रेडेड नेचर, खुद पे देख लो, कहीं गलत नहीं करोगे। इसके 8 सवाल हैं। विच इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस मॉडर्न लिटरेचर? बताओ कौन सा आपका? हम कैसे हैं, टूटे बिखरे, क्या करते रहते हैं, हर रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव, हमारे लिए खुद से बड़ा कोई नहीं है। सामने वाले की सुनेंगे नहीं, सामने वाले में कमियां ही कमियां, उसका मजाक उड़ाएंगे, खुद के कॉलर को पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। ठीक है, ये पार्ट हमारा पूरा बोल दो बेटा जी कौन सा है? एम्फेसिस ऑन फ्रेगमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। अच्छा इंसान कौन सा होता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? अपने आप को दूसरे की जगह रखकर देख लो, तुम जिंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ा पाओगे, कभी किसी से बदला नहीं ले पाओगे। ठीक है, लेकिन हम अपने आप तक सीमित हैं, हमें अपने में कमियां नहीं दिख रही हैं, कमियां किस में दिखती हैं, सामने वाले में दिखती हैं। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ आपका। बताओ क्या बोला, विच लिटरेरी टेक्निक इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ मॉडर्निस्ट फिक्शन? हम कैसे हैं, फ्रेगमेंटेड है ना, तो यहां हमारी एक चीज रिपीट होगी, कौन सी? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। रेनाइसेंस थर्ड टाइम आ रहा था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी 3 बार आता है, पहले वहां, फिर मॉडर्न में, और फिर पोस्ट मॉडर्न में, 3 जगह जाएगा। ठीक है, बताओ कौन सा निकला, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हमारे अंदर अंदरूनी तौर पर मनोवैज्ञानिक विचारों का क्या चलता रहता है, उबाल चलता रहता है। ठीक है, मैंने बोला था ना, मैं इधर चला, मैं उधर चला, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हमें करना क्या है। अरे तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो, ट्रेंड ग्रेजुएट हो, एमए कर चुके हो, ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट हो, तुम में से कोई एनईटी एसईटी भी कर चुका होगा, उसके बावजूद तुम हमसे पूछते हो सर मुझे कौन सी एग्जाम में बैठना चाहिए, कौन सी में नहीं बैठना चाहिए। तुम्हारे अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, तुमने या तो एजुकेशन ढंग से नहीं ली है, और ढंग से ली है तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपका। तो इतना 16-17 साल स्टडी में खर्च करने के बाद तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कौन सी एग्जामिनेशन क्रैक करनी है। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब सब कुछ कर लिया और हकीकत में कुछ किया ही नहीं। बात बात पे तुम्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, बात बात में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो सारी चीजें तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं। तुम्हें हम जैसे टीचर्स वही बताएंगे जो तुम्हें पहले से आता है। ठीक है, और फिर भी हमारे से गाइडेंस और मोटिवेशन तुम लेने के लिए फिर आंख में हमेशा लगे रहते हो। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ बेटा जी आपका वहां पर नेक्स्ट लो। ये तुम्हारी बुराई कर गया हूं, सुधारना इसे। नेक्स्ट वाला पार्ट है 45 वाला। द मॉडर्न लिटरेरी मूवमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट? बताओ मॉडर्न एरा कब से आ रहा है, मेनली कब से आ रहा है मॉडर्न एरा? 1900 से मान लो, 1901 से मान लो। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में जो डिग्रेडेशन आया 1945 तक जाता है। डिग्रेडेशन मेनली कब आया बताओ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तभी तो टीएस एलियट ने बताया, पर्सी बीसी शैले ने बाद में बताया आपका। ठीक है, मेनली कब की बात है बताओ आपका? 1914 के बाद, और स्पेशली पूरा फ्लरिश होता 1920 में आते आते, जब ये 1919 में खत्म हो जाता आपका वहां पर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और इसी सैनिकों वाला पीरियड, जॉर्जियन पीरियड अपन कह देते हैं। तो कौन सा पार्ट रहेगा? पोस्ट वर्ल्ड वॉर अपहीवल, युद्ध के बाद आने वाले उतार चढ़ाव। ठीक है, वर्तमान में रहने वाला संकट जिसकी हमने तैयारी नहीं की। हमारी संस्कृति के तौर पर हम क्या हो गए? फ्रेगमेंटेड हो गए, बिखर गए। ठीक है, हमने अपने बच्चों को संस्कार दिया होता, संस्कृति को जिंदा रखा होता, तो शायद हम लोगों को यह जरूरत
नहीं पड़ती। किसी माँ बाप का बच्चा तब तक नहीं बिगड़ता जब तक कि माँ बाप एक्सेसिव लाड प्यार उसे ना दे। ठीक है, बच्चे के बिगड़ने का पहला कारण उसकी माँ और दूसरा कारण उसका बाप होता है, दोस्त तीसरे कारण में आते हैं। ठीक है, और हम सारी बुराई किसको देते हैं? दोस्तों को देते हैं। ठीक है, माँ बाप ने नियंत्रण रखा ही नहीं, संस्कार दिए नहीं, रसूखात दिए नहीं, एटिकेट सही नहीं, ठीक है, तब बिगड़ता है। तो ये चीज आई ना, इसके बाद दुनिया क्या हो गई? तीतर बीतर हो गई। ठीक है, वो पूरा डिस्पर्सल मोड में आ गई, पता ही नहीं चला कौन क्या कर रहा है। ठीक है, और ये 5-7 साल जब आजादी इतनी मिल गई लोगों को, जो करना था वो कर लिया। पंजाब में आजादी तो मिली थी, मूवी देखी तुमने उड़ता पंजाब? ये उसी का नतीजा है। ठीक है, शुरू में किसी ने रोका नहीं, और आज घर घर में क्या है आपका? नशे के आदी हो गए लोग आपका। वहां पर नेक्स्ट वाले पार्ट पे आओ, 46 वाला। विच राइटर इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन इन फिक्शन? आराम से देखने को मिलेगा। बताओ, डिकन्स किसकी तरफ जाता बेटा? अभी आया था, विक्टोरियन की तरफ। ठीक है, ऑस्टिन किसकी तरफ जाता है? रोमांटिसिटी की तरफ। ठीक है, और ये पार्ट बताओ कौन सा आ गया? बोलो देखें आपका वहां पर। हाँ जी, रिनाइसेंस रिवाइवल है किसका? क्लासिकल बोल रहा हूं आपका, ग्रीक और रोमन इंटेलेक्चुअल का। ठीक है, और फिर यहां पर मिडाइवल जो, हाँ फ्यूडल। फ्यूडल बताओ किसे कहते हैं? सामंतवादी अवस्था के लिए, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और साथ में क्या आपका रिलीजियस स्कॉलेस्टिक डोमिनेंस के फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। पढ़ तो अपन ने चारों दे दिए, लेकिन मॉडर्न के अंदर जो सबसे नजदीक आएगा बताओ कौन सा आएगा? अरे कोई बात नहीं, निकाल लूंगा आसान। ठीक है, बताओ कौन सा? इसमें कौन सा? अरे आंसर दोबारा दे दो। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर वाला। ठीक है, पीपीडी चेंज हुई तो भी वो चीज रही ना, ध्यान से थोड़ा हटते हुए, लेकिन आराम से ये तो बता सकते हो ना किसके कारण से आया। बताओ यहां पर ये मिडाइवल वाला जो अपन ने पहले बोला नहीं था, मिडाइवल फ्यूडलिज्म किसकी तरफ जाता है आपका? वहां पर 15th सेंचुरी के आसपास वाले पार्ट में। ठीक है, और फिर यहां पर ये जो रिनाइसेंस वाला पार्ट है, ये किस में गया? 14वीं 15वीं और 16वीं में। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस में आ गया? विक्टोरियन में। विक्टोरियन का पार्ट कब से कब तक है बताओ आपका? 1837 से 1901। अगर 1901 नहीं मिली तो 1900। ठीक है, और 1837 नहीं मिली तो 1840 या फिर 1842, वहां तक इसे लिया जा सकता है। अब ये चीज तो रीडिंग में आ गई उसके चेंज होने के बाद। ठीक है, मूल आंसर अपना किसका था वहां पर? इस वाले पार्ट के अंदर राइटर का था। ठीक है, यहां पर पूरा एरा कौन सा आ गया बताओ आपका? मॉडर्न वाले पार्ट में। अब बताओ इसमें राइटर में मुझे ये बता दो, जेम्स जोइसी भाई साहब किसकी तरफ जुड़ते हैं आपका? क्यों जुड़ते हैं बताओ? किसकी वजह से आपका? फ्रेगमेंटेशन की वजह से। और थॉमस हार्डी किसकी तरफ आते हैं बताओ आपका? बोलो, विक्टोरियन, क्योंकि वहां पर क्या आ गया बताओ? मॉरल फैटलिज्म आ गया। ठीक है, नैतिकता का घात आ गया। नैतिकता का घात आने का मतलब नैतिक होकर लोग क्या बनते हैं वहां पर? अनैतिक बनते हैं। ठीक है, अब चलो पीपीटी चेंज हुई तो याद करवा लूं। बताओ पहले वाला मॉडर्न किसकी तरफ गया आपका? जो एरा था वर्ल्ड वॉर के बाद का अपहीवल। ठीक है, सोशल डिग्रेडेशन, सोशल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यहां पर नाम आए, बताओ जोइसी किसकी तरफ जा रहा है? मॉडर्न की तरफ। ठीक है, डिकिंस किसकी तरफ जा रहा है? ठीक, ठीक है, दो राइटर और नाम आ रहे हैं, बताओ कौन कौन सा? ये किसकी तरफ जा रहा है? और एक और बच गया, वो किसकी तरफ जा रहा है? याद कर लो बेटा, ये डिकन्स किसका है? दोबारा बोलो। फिर बताओ ऑस्टिन किसका है? और फिर ये बताओ हार्डी किसका है? और ये किसका है? जेम्स जोइसी। किसकी वजह से? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ, नंबर 47 कर दोगे मेरे हिसाब से। ये पार्ट डोमिनेंट, प्रभावशाली अवस्था खाली। ठीक है, बताओ एबीसीडी में से कौन सा बोलोगे? विच थीमेटिक कंसर्न इज मोस्ट डोमिनेंट इन मॉडर्न लिटरेचर? सी क्यों बेटा? ए क्यों नहीं? ए क्यों नहीं बताओ आपका? कल्चरल यूनिटी का पार्ट है या डाइवर्सिटी का? बी क्यों नहीं बताओ? इसमें साइंटिफिक प्रोग्रेस में अब्सोल्यूट फेथ है या डाउट है? ठीक है, रेशनल ह्यूमन परफेक्शन पूरा है या अधूरा है? आजकल लोग मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में जितने ज्यादा पढ़ रहे हैं उतने कम अंधविश्वासी हैं या ज्यादा? तुम कभी गौर करना, जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं उनकी अंगुलियों में, उनके कलाई पे, ठीक है, उनके यहां तुम्हें कोई बांधने वाली चीजें, पहनने वाली चीजें नहीं मिलेंगी, न के बराबर। पढ़े लिखे इंसानों की अंगुलियां यूं रहेंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, बात समझ में आई? गौर करना, पढ़ी लिखी बच्चियां यहां पर बांधती हैं काला धागा। ठीक है, ताकि उन्हें नजर ना लगे। ये रामरी मैं इजा क्यों देखशू जद भगवान अतो सुंदर सूथरो थोबड़ो दिए, मैं इन्हीं देख लेशू। बात समझ में आई? ठीक है, टीका लगाती है नजर वाला कान के पीछे, तो मैं पहली तेरे पर टोक लगाशू, फिर कान के पीछे टीको देकर थुतकारो गाल शून्य बस है।
पॉसिबल है क्या? ये पढ़े लिखे लोगों की कमियां। पढ़े लिखे लोग चौराहे पे अगर कुछ किसी का कलश या कोई मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ है, ठीक है, राम 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 राम, ऐसा नहीं होना चाहिए, गाड़ी इधर से ले रहे, इसके ऊपर से मत ले जा, ठीक है। पढ़ा लिखा इंसान बिलाई या बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, उसके बाद में ब्रेक देगा, ब्रेक देके गाड़ी से उतरेगा, सुसु नहीं आ रहा है जबरदस्ती करने जाएगा, नहीं उतरा जा रहा है, गाड़ी के अंदर ही क्या करेगा, वहां पर जुराब और जूते खोलेगा, सीट पे ऊपर कर लेगा, पीछे वाली गाड़ी को रास्ता पार करवा देगा, फिर पहनेगा और यूं करके आगे निकलेगा, ठीक है। अंतिम आपकी शव यात्रा निकाली जा रही है, उस वक्त आप रोकेंगे, ठीक है, और शव यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जब वो पूरा झमेला निकल जाएगा उसके बाद में आप वहां से निकलेंगे। गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में कोई मंदिर आ गया, पौ 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 ये करता हुआ, ये कौन कर रहे हैं? अनपढ़ नहीं कर रहे, ठीक है। अनपढ़ जब जाते थे, ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी चलाते थे, हाथ में घंटी थोड़ी रखते थे, मंदिर आते ही टन टन करते थे क्या? नहीं करते थे बेटा, ठीक है। बात समझ में आई? हम जितने पढ़ लिख के हैं ना, उतने क्या हो गए बताओ, आपके वहां पर लॉजिकली कमजोर बन गए, ठीक है, रेशनली कमजोर वहां पर बन गए। ये सारी चीज समझ में आ गई कि तुम्हें वहां पर आपका, ठीक है, ये जब वो अलग लग रहा है आपका, बताओ मेनली वहां कहां जाना चाहिए? बताओ देखें, हमारे अंदर क्या आ रहा है? एलियनेशन, ऊपर का नीचे ले लो, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूट गए। फिर बताओ क्या आ रहा है? येलो, हम कंफर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, और क्या बताओ? लॉस ऑफ मीनिंग। हमें यही नहीं पता हम जिंदगी जी क्यों रहे। गौर करना, तुमसे कोई पूछे, तुम आए, पढ़े लिखे, नौकरी लगे, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर नौकरी उनको लगा दी, ठीक है, उनकी शादी कर दी, उनके बच्चे पैदा करवा दिए, फिर उनको अच्छी स्कूल में डलवा दिए। तुमने ऐसा क्या काम किया जो दुनिया में पहले नहीं हुआ था? कोई पूछने वाला चाहिए। मीनिंगफुल लाइफ है या मीनिंगलेस? मीनिंगलेस। मॉडर्न लाइफ मीनिंगलेस है, ठीक है। हम गांव की 20 बीघा खुली जमीन को बेच के, आप गौर करना, मुंबई के अंदर जाके 2 BHK फ्लैट खरीदते हैं, ठीक है। गुरबाड़े हम जगह कबूतर रहा करें, ठीक है, खुले एरिया को छोड़ के वहां जाके, और हम कहते हैं कि वी आर कल्चर्ड, वी आर सिविलाइज्ड। गौर करना इस चीज को, हम मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस? मीनिंगलेस। कल की आदत देख लो, ठीक है, घर पे अगर मुझे यहां सुन लेते दिक्कत नहीं आती ना, ठीक है, लेकिन आप गौर करो, कल यहां से खिड़कियां खुली, कितना शानदार तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, ठीक है। ये गांव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें गांव पसंद आता है, शहर। तुम गांव को छोड़ के सीकर आए हो, तुम्हारा प्रोडक्ट सीकर छोड़ के जयपुर या मुंबई जाएगा, उसका प्रोडक्ट मुंबई छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन वो रुकेंगे नहीं। कौन सा पार्ट है? डिग्रेडेशन वाला पार्ट है, ठीक है। मां बाप बच्चे को सारी जिंदगी लुटाकर पढ़ाते हैं, IIT करवाते हैं रुड़की से, बेटा नौकरी करता है गूगल में, ठीक है। गोरी मैम लेकर आता है न्यूजीलैंड की, जो खाली रिसेप्शन के लिए यहां पर आते हैं, पहले साल में एक बार मुंह दिखाते हैं, फिर 5 साल में एक बार मुंह दिखाते हैं, और तीसरी बार मुंह दिखाना ही बंद कर देते हैं, खाली वीडियो कॉल पे सारा काम चल रहा होता है, ठीक है। मां बाप को बुढ़ापे में पता चलता है कि मैंने इसको इतना पढ़ाया गलत किया, ठीक है। हकीकत में ये चीज समझ में नहीं आती। अब श्रवण कुमार पैदा होने बंद हो गए, ठीक है। हकीकत में माँ बाप को झूठ बोल के सारे काम किए जाते हैं। हम में से भी कई कारगुजार हैं, माँ बाप को सच्चाई नहीं बताते हैं। आपका आंसर बोल दो, कौन सा होना चाहिए? हाँ, ये बी वाला की बजाय बोलो क्या आएगा? एलियनेशन, फ्रेगमेंटेशन, एग्जिस्टेंशियल डाउट और लॉस ऑफ मीनिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये पार्ट है या नहीं है? एब्सोल्यूट की वजह से नहीं है। अगला लो, इसका उच्चारण कर दो, एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट। अगर कोई टिक मार्क उल्टा लग जाए तो ठीक कर लेना बेटा आपका ना। नंबर 48 वाला, विच फीचर मोस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस मॉडर्न पोएट्री फ्रॉम विक्टोरियन पोएट्री? मुझे बताओ, मॉडर्न विक्टोरियन कैसा है? रियलिटी की तरफ जा रहा है। और मॉडर्न कैसा है? रियल अनरियल कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बिखरा सांगा आपका, ठीक है। किस पे जाएगा बताओ? आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्री वर्स। मॉडर्न वालों को तो राइम स्कीम का पता ही नहीं, मीटर का पता ही नहीं है, ठीक है। सीधा अपना 2 लाइन बोली और क्या बन गई? पोएट्री बन गई, ठीक है। अंदाजा ही नहीं है आपका वहां पर। साथ में कैसी चीजें बताओ? हर जगह वो क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। वर्ड सोनेट आया ना, हर लाइन में एक शब्द, 14 शब्दों का सोनेट, ठीक है। क्या है? बिल्कुल बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। बिगड़ी का नाम फैशन। वो कौन है? एक्सपेरिमेंटल पोइट्रिक स्ट्रक्चर। हम जिसे पोइट्री कह रहे हैं, रियल में वो पोइट्री का पीबी नहीं बनता है। रियल पोइट को पूछो कि पोइट्री कहा किसे जाता है। अगले पार्ट पे आ जाओ, 49 वाला, एस्थेटिक्स में बाहर ये जो आपका सौंदर्य शास्त्र दिखता है उसकी बात बताओ, कौन सा आएगा? बोलो। एस्थेटिक्स का मतलब रियल में क्या होता है? जो ऐसी सुंदरता का भाग जो बाहरी सुंदरता से नहीं जुड़ता है। किससे जुड़ता है? थिंग ऑफ ब्यूटी वाला, एंडीमियन वाला। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आज के दिन लड़का लड़की मिलते हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है? इनर बिहेवियर देखते हैं,
सबसे पहले थोबड़ा, हेयर स्टाइल, चाल ढाल, कपड़े, गाड़ी कौन सी, टू व्हीलर कौन सा, संपत्ति कितनी, रुतबा कितना, नौकरी कैसी, ठीक है, व्यापार कैसा आपका, ठीक है, वो चीज, ठीक है। यहां तक लोग घरों में पहुंच जाते हैं फीता लेके हाइट नापने, ठीक है। कलर को आजकल वो एक स्केल लेकर आने लग गए, ठीक है, कितना गोरा कितना काला, ठीक है, इस तरीके से वहां पर, ठीक है। वहां बच्चे को चलाकर देखते हैं, वहां गौर करना आपका, इतने बुरे हाल हो गए। ये कौन से में, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में। ये एस्थेटिक जो नेचर है ना आपका, ये एस्थेटिक नेचर हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ है, आउटर ब्यूटी को परफॉर्मेंस देता है। अरे तुम अपने आप को कम मत मानो यार, जब आपका आर के नारायण है जगन के लिए कह सकता है वेंडर ऑफ स्वीट्स में, ठीक है, क्या मंगवाने के लिए, फोटो मंगवाने के लिए, ठीक है। लड़का लड़की है, एक दूसरे को देखने से पहले वहां पर फोटो एक्सचेंज कर रहे होते हैं आपका, ठीक है। सोने से पहले तुम मैंने एक बढ़िया सी फोटो भेज दे, गौर करो, बढ़िया सी को मतलब फिल्टर लगा रहे भेज सी आग लो, ठीक है। फेसबुक पे फ्रेंड बन रहे हैं, ठीक है, आप वहां कहीं और जा रहे हैं, आपका वहां पर फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, किससे निभा रहे हैं, इनर से या आउटर से, आउटर से। ये आउटर एस्थेटिक किस में जाएगा बताओ आप, एबीसीडी में से। क्यों, नरेटिव तुम्हारी कहानियां कपोल कल्पित है सारी, टूटी बिखरी हुई हैं। तुम क्या कर रहे हो, ठुकरा रहे हो किस चीज को, सिंगल ऑथोरिटेटिव मीनिंग सिस्टम्स। जो तुम्हारे परिवार के मुखिया वाला पार्ट था ना, जो बड़े बुजुर्ग अनुभवी कहते थे, कभी गलत नहीं कहते, उन चीजों को आजकल हम क्या करते हैं बताओ, दरकिनार करते हैं, ठीक है। बूढ़े बुजुर्गों की हमारे घर में चलती नहीं है। आज हमारे गांवों की 80% युवा आबादी शहरों में बैठी है और घरों पे केवल बुजुर्ग रह रहे हैं, और वो हमें समझाते हैं, हम उनकी मानते नहीं, अपने हिसाब से काम वहां पर कर रहे होते हैं। अब ये बताओ पहला क्यों नहीं है, बताओ, इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिज्म है या सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव। दूसरा क्यों नहीं बताओ, एब्सोल्यूट ट्रुथ में है या फिर अनरियल स्टेट में, अनरियल में। और ये चौथा क्यों नहीं बताओ आपका वहां पर, क्या हम सीधा क्लासिकल पे चल रहे हैं, टोटली मॉडर्न हो गए, टोटली मॉडर्न। अब पूरा आंसर बोल दो बेटा जी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नैरेटिव एंड रिजेक्शन ऑफ सिंगल ऑथोरिटेटिव मीनिंग सिस्टम्स, ठीक है। लास्ट का सवाल, उसके बाद भी तुम्हें 10 मिनट रुकना बेटा जी। एक्सपेरिमेंट अपन गलत करते हैं, आपने गौर किया होगा, पहले कपड़े फट जाते थे, लोग कारी कुटके लगा के क्या करते थे, आगे बढ़ते थे। आजकल उल्टा हुआ है, कौन सा हुआ है, फाड़ के पहनते हैं अपन, है ना, हद से ज्यादा। आजकल तो एक तकड़ो काम और हुए, थारमू कोई टाबर पहरे तो बुरो नहीं माननो भया, ठीक है। अपना हड्डियां निकल रही हैं, समझ गए, हड्डियां दिख रही हैं आगे से पीछे से, ठीक है। बट यहां से गला चौड़ा होना चाहिए, पीछे से गला चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई आपकी वहां पर। अरे आपस में, मैंने का बुरा नहीं मानना है, एक दूसरे को टारगेट मत करो आप, टारगेटेड नहीं, आप पे थोड़ी बोला है, मैं तो बता रहा हूं आपका, ठीक है। आप कभी गौर करो इन चीजों से, इनसे कुछ बढ़ता है आपका नहीं ना, ठीक है। लड़के कम है क्या, कम खुदा है, नेवल या नाभि के जस्ट नीचे पैंट बंधनी चाहिए, इतनी नीचे बंधेगी, ठीक है। गौर करना, यहां की पैंट यहां बांधी, ठीक है, उसके बाद यहां जो पैंट आनी चाहिए उसको यहां ले लिया, ठीक है। यहां लगे उतरन पैर रखी है आपके बड़ा भाई की, ठीक है। और उसे वो क्या समझ रहे हैं, स्टाइलिस्टिक नेचर में समझ रहे हैं, ठीक है। आप चल रहे हो, गर्मी लग रही है, ठीक है, यहां से आपने कफ कर लिया, खोल लिया, ठीक है। सर्दी के अंदर भी यहां पर एक बटन ओपन रहेगा, यूं रहेगा पुष्पा की तरह, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, डिग्रेडेड पार्ट है आपका, ठीक है। बाइक चलाएंगे यूं चलनी चाहिए, यूं कुकड़ी होएड़ा, ठीक है। समझ में आया आपका वहां पर ये जो पैटर्न। अब लड़कियां भी ज्यादा खुश मत हो, स्कूटी गौर करना, लड़के तो यूं और वो यूं रहना, ऐसा सीधो कोई नहीं चल रहा, बंक से कने अन भी दुकान पर ले जानो चाहे, जगह का मायने अलाइनमेंट ठीक करियो चाहे। अलाइनमेंट होता है ना, आजकल गाड़ियों का अलाइनमेंट ठीक नहीं होना चाहिए, मनुष्यों का ठीक होना चाहिए, ठीक है। आप गौर करो, चलते भी हो, मैंने कितनी बार एग्जांपल दिए तुम्हारी क्लास में, चलते हो तो भी चप्पलें एक साइड से घिस रही है, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, ठीक है। चल रहे हैं ना, अब भरभचका के चलते हैं, ठीक है, यूं धर्म मजला धर कूचा, चलना यूं चाहिए, ठीक है। और चल यूं रहे आपका, आपको क्या लगता है ये शरीर में लचक भगवान ने दी है, बोले ना, ठीक है। उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये पैटर्न बनाया गया है आपका जानबूझ के, ठीक है। और इसे स्टाइल समझते हैं आपका, कौन से नेचर में बताओ बेटा जी, एक्सपेरिमेंट है, बिगड़ी का नाम फैशन है जी आपका, ठीक है। बोलो विच वर्क, वर्क का मतलब कृति आ गई आपकी, क्रिएशन का नाम है, बेस्ट रिप्रेजेंट्स मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर। बताओ कौन से पार्ट में जाऊं, मुझे बताओगे। प्राइड एंड प्रेजुडाइज तो अब का या पहले का, और ये किसकी बात करता है, तो यहां तो सरकाज़म आएगा, कॉमेडी नहीं आएगा। फिर बताओ पैराडाइज लॉस्ट तो जॉन मिल्टन से जुड़ गया, पुराना हो गया, किसकी तरफ गया, रिलीजियस,
ठीक है। फिर यहां वाले पार्ट में बताओ कैंटरबरी एंशंट से जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे बताओ, यहां लिखा पड़ा मिडाइवल, यहां लिखा पड़ा रिलीजियस, और यहां बताओ कौन सा लिखा हुआ है, स्टोरी टेलिंग वाला। ये चीज क्यों आई यूलिसिस वाली, बताओ। फ्रेगमेंटेड, साथ में क्या, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इन दो की वजह से आ गई। पूरा आंसर बोल देना बेटा जी, क्या है, यूलिसिस रिफ्लेक्टिंग फ्रेगमेंटेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब यहां वाले पैटर्न को मैं इसे एक बार सेव करके और फिर तुमसे वो 5 मिनट का टाइम और ले लूंगा।